हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है। टाइम एंड वर्क का भी मेरा पहला सीट चल रहा है, जो पूरी तरह से भी बेसिक सीट है। ठीक है मेरे भाई, अभी तक मैंने इसमें 45 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था पिछले क्लास में। आज मैं 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, पिछले क्लास में मैं बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट बताया था शिफ्टिंग का। ठीक है, अगर कोई बंदा काम खत्म होने से कुछ दिन पहले भाग जाता है तो उसको हम लोग बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताया था, और शिफ्टिंग से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताया था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज भी हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब बनेगा आज हमारा। ठीक है, इसमें टाइप बहुत ज्यादा होता है टाइम एंड वर्क में, तो जैसे जैसे डैन है टाइप पता चला जाएगा वैसे वैसे मैं कंसेप्ट कराता चला जाऊंगा और उस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाता चला जाऊंगा। ठीक है, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास अगर तुमको ज्यादा समझ में आता है बाकी टीचर से, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से देखते हैं मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखते हैं ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 46 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 46, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। अनिल अकेले 20 दिन में एक काम कर सकता है। ठीक है मेरा भाई, एक बंदा है अनिल, ध्यान से सुनना मेरा भाई। एक बंदा है अनिल और अनिल अकेले किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। 20 दिन में अनिल किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, जबकि सुनील अकेले उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। एक दूसरा बंदा है सुनील, वो उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। वो उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। उसी काम को 40 दिन में शुरू करता है, कर सकता है। आगे पढ़ो क्या करना चाह रहा है। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। वो मैं बाद में देखूंगा। यहां से जो पहले मेरा बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं बेसिक इंफॉर्मेशन निकालूंगा। पहले मैं टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क यहां से टोटल वर्क निकालूंगा, दोनों का एफिशिएंसी निकालूंगा। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई यहां से टोटल वर्क कितना बन जाएगा बताना। 20-40 का एलसीएम कितना बन जाएगा बताना। 20-40 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना। 80 हो जाएगा क्या? सॉरी, 20-40 का एलसीएम 40 ही बनेगा। तो इसका टोटल वर्क कितना आ गया? 40 यूनिट का आ गया, 40 यूनिट का। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, टोटल वर्क यहां से कितना आ गया? 40 यूनिट आ गया, 40 यूनिट। तो हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ अनिल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। अनिल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। अनिल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 40 बटा का 20 यानी 2 हो जाएगा 2। अनिल का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा 2। और हमको ये बताओ मेरे भाई सुनील का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 40 बटा का 40 यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे काम करना शुरू करो। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनते रहना। मैं एक यहाँ पे चार्ट क्लियर से बना देता हूं, वहां से तुमको हर एक बात क्लियर रूप से पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, मान लो कि टोटल वर्क है 40 यूनिट का। टोटल वर्क कितना है? 40 यूनिट का है, 40 यूनिट का टोटल वर्क कितना है? 40 यूनिट का। ठीक है मेरा भाई, टोटल वर्क 40 यूनिट का है, जो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड में समाप्त होना है, जो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड में समाप्त होना है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनता रहना मेरा भाई, ध्यान से सुनना। अनिल काम शुरू करता है मेरे भाई, काम की जो शुरुआत करता है वो अनिल अकेले शुरू करता है। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। इस बात का क्या मतलब है? अनिल काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अनिल जो है वो शुरुआत में 3 दिन अकेले काम करता है। शुरुआत में 3 दिन अकेले काम करता है। शुरुआत में 3 दिन अकेले काम करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो शुरुआत में इस पीरियड से काम हुआ शुरू, तो शुरुआत का जो 3 दिन है इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, ये शुरुआत का जो 3 दिन है, शुरुआत का जो 3 दिन है उसमें अनिल अकेले भिड़ा हुआ है। अनिल अकेले भिड़ा हुआ है। शुरुआत का 3 दिन अनिल अकेले काम किया हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, शुरुआत का 3 दिन अगर अनिल अकेले काम करेगा तो कितना यूनिट काम खींचा जाएगा बताना। कितना यूनिट काम खींचा जाएगा? तो अनिल का एफिशिएंसी 2 है 2, अनिल का एफिशिएंसी 2 है 2, और 3 दिन में कितना यूनिट काम खींच देगा? 3 दूना 6 यूनिट का काम खींच देगा। 3 दिन में 6 यूनिट का काम अनिल खींच देगा। 3 दिन में 6 यूनिट का काम अनिल खींच देगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद क्या कहता है? 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 3 दिन तक तो अनिल अकेले काम किया, उसके बाद अनिल के साथ साथ कौन आ गया? सुनील आ गया, सुनील। उसके बाद 3 दिन के बाद अनिल प्लस सुनील काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। अब बताओ मेरे भाई, उसके कुछ दिन के बाद, फिर कुछ दिनों के बाद विमल उससे जुड़ जाता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। शुरुआत का 3 दिन तो अनिल काम किया, शुरुआत का 3 दिन अकेले अनिल काम किया। उसके बाद मेरे भाई इस पीरियड, मैं मान लेता हूं कि इस पीरियड से इस पीरियड तक, ध्यान से सुनते रहना, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये,
बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। मैं मानता हूं कि शुरुआत का 3 दिन तो अनिल काम किया, उसके बाद मैं मानता हूं कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक कौन काम किया बताना। इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक अनिल प्लस सुनील दोनों काम किया, अनिल प्लस सुनील दोनों काम किया। इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक अनिल प्लस सुनील दोनों काम किया। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। अब तुम बताओ इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक जो अनिल और सुनील दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो दोनों कितना दिन तक काम किया, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अनिल और सुनील हमको पता है 3 दिन बाद अनिल और सुनील दोनों मिलकर साथ काम करता है, 3 दिन बाद अनिल और सुनील दोनों मिलकर साथ काम करता है, लेकिन कितना दिन तक काम करता है ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है। तो मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं कि दोनों मिलकर x दिन तक साथ काम करता है, दोनों मिलकर x दिन तक साथ काम करता है, दोनों मिलकर x दिन तक साथ काम करता है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। अब हमको यह बताओ अगर अनिल और सुनील दोनों मिलकर x दिन तक साथ काम करेगा तो कितना यूनिट काम खींच देगा, ये बताओ मेरे भाई, कितना यूनिट काम खींच देगा। तो अनिल और सुनील का टोटल इफिशिएंसी कितना है, अनिल का 2 है, सुनील का 1 है, तो अनिल और सुनील का टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, 3 यूनिट। यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो x दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 यूनिट तो x दिन में 3x यूनिट का काम करेगा, 3x यूनिट का काम करेगा, 3x यूनिट का काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक मेरा बात समझ में आ रहा है, यहां तक मेरा बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनते रहना। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनते रहना। फिर कुछ और दिनों के बाद बीमल उससे जुड़ जाता है, कुछ और दिनों के बाद बीमल उससे जुड़ जाता है और वे एक साथ काम पूरा कर लेता है। ध्यान से सुना मेरे भाई। अब इस पीरियड के बाद ध्यान से सुनते रहना, इस पीरियड तक अनिल प्लस सुनील है, फिर उसके बाद मैं मानता हूं कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, आखिरी इस पीरियड पे जाके काम समाप्त हो गया, यानी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक काम फाइनल हो चुका है। लेकिन इस पीरियड में इस पीरियड में इस पीरियड से इस पीरियड तक कौन कौन काम किया है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक कौन कौन काम किया है, तो अनिल तो था ही था, अनिल तो था ही था, सुनील तो था ही था। बस इस पीरियड से इस पीरियड में नया बंदा कौन जुड़ गया, बीमल जुड़ गया है। तो अनिल प्लस सुनील प्लस बीमल, अनिल प्लस सुनील प्लस बीमल, ये तीनों मिलकर इस पीरियड में जो रिमेनिंग काम है उसको समाप्त कर दिया। अरे बात समझ में आ रहा है, कोई छोड़कर यहां नहीं भागा है। शुरू में अनिल काम किया 3 दिन, उसके बाद सुनील जुड़ गया x दिन तक, फिर उसके बाद कुछ दिन तक, x दिनों तक, यानी कुछ दिनों तक अनिल सुनील काम किया। फिर उसके बाद जो बचा हुआ काम था उसमें अनिल और सुनील के साथ बीमल भी जुड़ गया, अनिल और सुनील के साथ बीमल भी जुड़ गया, यानी इस पीरियड से इस पीरियड तक काम समाप्त हो गया। अब इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक तीनों काम कर रहा है साथ मिलकर, अनिल प्लस सुनील प्लस बीमल तीनों मिलकर साथ काम कर रहा है। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वे एक साथ काम करता है लास्ट में तीनों, और बीमल ने 10% काम किया। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, बीमल काम का 10% काम अकेला करता है, ये ध्यान से रखना, ये काम आएगा। बीमल 10% काम करता है, जितना काम हुआ है उसका 10% काम बीमल करता है, जितना काम फाइनल हुआ है उसका 10% काम बीमल करता है, ये बात ध्यान रखना। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब हमको ये बताओ, हमको ये बताओ कि अनिल प्लस सुनील प्लस बीमल, अनिल प्लस सुनील प्लस बीमल जो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक काम किया है, तो काम तो समाप्त हो चुका है इस पीरियड में जाकर, तो आखिर ये तीनों मिलकर कितना दिन काम किया ये थोड़ी ना हमको पता है, ये तीनों मिलकर आखिर कितना दिन काम किया ये थोड़ी ना हमको पता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तीनों मिलकर कितना दिन तक काम किया हमको नहीं पता, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये तीनों मिलकर y दिनों तक काम किया है, ये तीनों मिलकर y दिनों तक काम किया, ये तीनों y दिनों तक काम किया है, फिर जाके काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, फिर काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है हमारा। तो तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ कि इस पीरियड से इस पीरियड तक टोटल कितना यूनिट का काम खींचा गया होगा, ये बताओ मेरे भाई। इस पीरियड से इस पीरियड तक यानी y दिन तक अनिल सुनील और बीमल तीनों मिलकर y दिन तक काम किया, तो टोटल कितना यूनिट काम खींचा गया होगा ये बताओ। तुम बताओ मेरे भाई, अनिल का एफिशिएंसी कितना है, अनिल का एफिशिएंसी कितना, अनिल प्लस सुनील प्लस बीमल का मैं टोटल एफिशिएंसी निकाल रहा हूं। अनिल का एफिशिएंसी 2 है, सुनील का एफिशिएंसी 1 है, और बीमल का एफिशिएंसी हमको पता नहीं, तो बीमल का एफिशिएंसी मैं भी मान लेता हूं। तो सुनील प्लस अनिल प्लस बीमल का, सुनील प्लस अनिल प्लस बीमल का टोटल एफिशिएंसी ये आ गया 2 + 1 + भी, यानी कि 3 प्लस का भी आ गया। अनिल प्लस सुनील प्लस बीमल, अनिल प्लस सुनील प्लस बीमल, इन तीनों का टोटल एफिशिएंसी आ गया 3 + भी। तो तुम बताओ तीनों मिलकर y दिन काम करेगा, तो एक दिन का एफिशिएंसी 3 + भी है, तो y दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, y दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक दिन का एफिशिएंसी अगर 3 + भी है तो y दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 + भी इंटू का y हो जाएगा, 3 + भी इंटू का y हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये इतना यूनिट काम करेगा, ये इतना यूनिट काम करेगा। अरे हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है, हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है। तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना है, अनिल सुनील का पता है, बीमल का नहीं पता है, तो बीमल का एफिशिएंसी में भी मान लिया,
तो अनिल प्लस सुनील प्लस विमल का एफिशिएंसी यही ना हो जाएगा 3 प्लस बी, यानी एक दिन में 3 प्लस भी यूनिट काम करेगा, तो वाई दिन में कितना काम करेगा 3 प्लस भी गुना का वाई यूनिट नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बताओ मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये बताओ मेरे भाई। देखो ध्यान से, काम इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक काम पूरा हुआ, तो यहां से लेकर यहां तक कितना दिन में काम पूरा हुआ बताना मेरे भाई। इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, यहां से लेकर यहां तक कितना दिन में काम पूरा हुआ ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक कितना दिन में काम पूरा हुआ मैं बताता हूं, यहां से लेकर यहां तक कितना दिन है टोटल लग बताओ ना। 40 यूनिट का काम होने में यहां से लेकर यहां तक गया हुआ है टोटल दिन, तो कितना दिन में काम फाइनल हुआ ये बताओ। तो सर 3 दिन ये लगा, इस पीरियड से इस पीरियड तक 3 दिन, फिर इस पीरियड से इस पीरियड तक x दिन लगा, x दिन लगा, फिर इस पीरियड से इस पीरियड तक y दिन लगा, y दिन लगा, तो टोटल काम होने में टोटल इतना दिन लगा। ठीक है मेरे भाई, 40 यूनिट का काम पूरा होने में टोटल 3 प्लस x प्लस का y दिन लगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये काम पूरा होने में कितना दिन टोटल लगा, तो 3 दिन यहां लगा, x दिन यहां लगा, y दिन यहां लगा, तो 3 प्लस x प्लस y दिन, टोटल इतना ही दिन न लगा, तो इतना दिन में काम पूरा हुआ। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि काम कितना दिन में पूरा हुआ ये बताओ। तो तुम बता मेरे भाई, ये वैल्यू कैसे आएगा बताना, ये टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ ये तो आ तो गया, लेकिन बीच में कौन है x है और y है, यानी हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई का मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x प्लस वाई का मान चाहिए। x प्लस वाई का मान जैसे ही आएगा तो काम कितना दिन में पूरा हुआ फटाक से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, यानी x प्लस वाई का मान कैसे आएगा ये बताओ, x प्लस वाई का मान कैसे आएगा ये बताओ मेरे भाई। थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम करना, थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम करना, थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम करना। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक इंफॉर्मेशन यहां से है कि बीमल 10% काम किया है। ठीक है, बीमल 10% काम किया है, तो तुम बताओ मेरे भाई बीमल 10% काम किया है, तो आखिर बीमल कितना यूनिट काम किया है ये बताओ। टोटल वर्क कितना है 40 यूनिट का, अरे टोटल वर्क 40 यूनिट का है ना, तो 40 यूनिट का जो टोटल वर्क है उसमें 10% काम बीमल ने किया है, 10% काम बीमल ने किया है, तो 40 यूनिट का 10% कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। तो बीमल कितना यूनिट काम किया है 4 यूनिट काम किया है, बीमल टोटल कितना काम किया है 4 यूनिट का काम किया है, 4 यूनिट का। तो तुम बताओ मेरे भाई बीमल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तुम बताओ ये बीमल 4 यूनिट का काम कितना दिन में किया है, अरे लास्ट वाला पीरियड में ही तो बीमल था, तो बीमल 4 यूनिट का जो काम है, 4 यूनिट का जो काम है वो वाई दिनों में किया है। बीमल 4 यूनिट का काम वाई दिनों में किया है, बीमल 4 यूनिट का काम वाई दिनों में किया है, वाई दिनों में ही तो किया है बीमल 4 यूनिट का काम, ये वाई दिन में ही तो था बीमल। तो बीमल 4 यूनिट का काम वाई दिन में किया है, तो बीमल का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बीमल का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताओ मेरे भाई, बीमल का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बीमल का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में कितना काम किया कोई बंदा, वही उसका एफिशिएंसी होता है। तो वाई दिन में 4 यूनिट का काम किया है, वाई दिन में 4 यूनिट, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 4 बट्टा वाई, एक दिन में कितना हो जाएगा 4 बट्टा वाई, ये बीमल का एफिशिएंसी है। बीमल का एफिशिएंसी, बीमल का एफिशिएंसी कितना आ गया 4 बट्टा वाई आ गया, बीमल का एफिशिएंसी कितना आ गया 4 बट्टा वाई आ गया, यानी मैं बीमल का एफिशिएंसी भी माना हूं भी, बीमल का एफिशिएंसी भी माना हूं भी, बीमल का एफिशिएंसी भी है, और इसी का वैल्यू कितना आ गया है 4 बट्टा का वाई आ गया, यानी भी जहां पर भी रहेगा मैं 4 बट्टा वाई इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। चलो मेरे भाई अब बताओ हमको आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनना। हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई का मान चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल वर्क कितना हुआ है बताना, टोटल वर्क कितना हुआ है सर, टोटल वर्क तो 40 यूनिट का है, टोटल वर्क तो 40 यूनिट का है। अब यहां से बताओ 3 दिन में इतना यूनिट यहां हुआ है, 3 दिन में 6 यूनिट का यहां हुआ है, x दिन में 3x यूनिट का यहां हुआ है, और y दिन में 3 प्लस भी इंटू वाई यूनिट का काम यहां पर हुआ है। तो तुम बता मेरे भाई यहां कुछ यूनिट का काम हुआ, कुछ यूनिट का काम यहां हुआ, कुछ यूनिट का काम यहां हुआ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, तीनों यूनिट को जोड़ दूंगा, तीनों अलग अलग पीरियड में जो काम हुआ है इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो 40 यूनिट के बराबर नहीं होगा। अरे बताओ ना मेरे भाई टोटल काम 40 यूनिट का हुआ है, तो यहां टोटल काम इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 40 यूनिट का हुआ है, तो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक यहां पर भी तो 40 यूनिट का ही काम होना चाहिए, यानी ये जो वर्क हुआ है, ये जो वर्क हुआ है, ये जो वर्क हुआ है, इन तीनों का योगफल 40 यूनिट ही तो होना चाहिए। बस इन तीनों का योगफल 40 यूनिट का बराबर करो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इन तीनों का वैल्यू 40 यूनिट के बराबर करो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ये 6 है, इन तीनों का योगफल 40 यूनिट के बराबर होगा, तो 6 प्लस का ध्यान से सुनते रहना, ये 6 है प्लस का 3x है, 6 यूनिट प्लस का 3x यूनिट, और प्लस का कितना हो जाएगा
3 प्लस भी गुना का वाई, इसको मैं खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, इसको मैं खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस का भी वाई हो जाएगा, 3y प्लस का भी वाई हो जाएगा, 3y प्लस का भी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क आया, टोटल वर्क यहां से लेकर यहां तक टोटल वर्क आया, टोटल वर्क और टोटल वर्क है कितना, 40 यूनिट है, 40 यूनिट। तो टोटल वर्क किसके बराबर हो जाएगा, 40 यूनिट के बराबर हो जाएगा, 40 यूनिट के बराबर। अरे बताओ ना, यहां पर भी टोटल वर्क है और यहां पर भी टोटल वर्क है, ये दोनों सेम ही चीज तो है। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। भी बराबर 4 बटा वाई है, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, भी की गुना वाई में होगा तो भी वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। यहां से भी वाई बराबर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 4। बस इसमें ठूंस दो ले जाके, ये 6 है, 6 है प्लस का 3x प्लस का 3y है, तो 3 मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या अंदर में बचेगा सर, x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई प्लस का यहां से भी का वैल्यू कितना है बताना, भी का वैल्यू आ गया ना 4, भी का वैल्यू आ गया ना 4, तो यहां से मैं 4 पुट करूंगा, 4 तो बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा 40। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना, 6 ये है प्लस 4 इधर है, तो 6 4 10, 10 उधर चला जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना बन जाएगा बताना, 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना बन जाएगा, 6 प्लस 4 10 उधर चला जाएगा, तो 40 में से 10 चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा 30, और 3 से 30 कितना मरतबे चला जाएगा, 10 मरतबे चला जाएगा, 10 मरतबे। तो यहां से बताओ मेरे भाई x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, 10 आया, 10, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, 10 आया, 10, x प्लस वाई का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको x प्लस वाई का ही मान चाहिए। तो काम कितना दिन में पूरा हुआ बताना मेरे भाई, 3 दिन शुरुआत में और x प्लस का y दिन और लगा, तो x का वैल्यू 10 है, तो यहां 10 दिन और लगा, तो 3 दिन प्लस 10 दिन कितना हो जाएगा, 13 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ है, 13 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ है। अरे बताओ ना, 3 दिन यहां लगा, x दिन यहां लगा, y दिन यहां लगा, तो टोटल काम 3 दिन प्लस x दिन प्लस का y दिन ही तो लगा, तो x प्लस y का वैल्यू कितना आया, 10 आया, तो x प्लस y 10 है, तो 10 प्लस 3 13 दिन में समाप्त नहीं होगा काम। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, अभी मैं तुमको 46 नंबर क्वेश्चन बेसिक से बताया हूं। ठीक है, अभी मैं 46 नंबर क्वेश्चन बेसिक से पूरा करके बताया हूं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को शिफ्टिंग से करना चाहूं तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। अभी मैं इसको बेसिक से बताया, अगर इसी क्वेश्चन को मैं शिफ्टिंग से करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अनिल किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सुनील उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क हो गया 40 यूनिट का। अनिल का एफिशिएंसी 2 है, सुनील का एफिशिएंसी 1 है, ये बात मैं तुमको बता चुका हूं। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को शिफ्टिंग से करूंगा तो क्या होगा बताना मेरे भाई। अगर मैं एक चार्ट बना लेता हूं, चार्ट ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं एक चार्ट बना लेता हूं, ठीक है, तो काम जो हमारा है वो इस पीरियड से इस पीरियड में टोटल काम समाप्त हुआ है। ठीक है, और कितना काम समाप्त हुआ है बताना, 40 यूनिट का काम समाप्त हुआ है इस पीरियड में। कितना काम समाप्त हुआ है, 40 यूनिट का काम समाप्त हुआ है इस पीरियड में। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहा है उसे काम करो। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि अनिल काम शुरू करता है, ठीक है, और 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पीरियड से काम शुरू हुआ और इस पीरियड से इस पीरियड तक, यानी शुरुआत का 3 दिन केवल अनिल था, शुरुआत का 3 दिन केवल अनिल काम किया। ठीक है मेरे भाई, शुरुआत का 3 दिन केवल अनिल काम किया। उसके बाद मेरे भाई आगे कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आगे कहना चाह रहा है कि उसके बाद 3 दिन के बाद यानी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, मैं ऐसा मानता हूं कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक अनिल प्लस सुनील दोनों काम किया, अनिल प्लस सुनील दोनों काम किया। कितना दिन काम किया नहीं पता, लेकिन इस पीरियड से इस पीरियड तक अनिल सुनील दोनों काम किया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर उसके कुछ दिनों के बाद उससे विमल भी जुड़ जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद उसमें विमल भी जुड़ जाता है, ध्यान से सुनते रहना, फिर उसके बाद विमल भी जुड़ जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि विमल जुड़ता है और काम समाप्त हो जाता है। तो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक कौन कौन हो गया, अब अनिल तो था ही था, सुनील हो गया, सुनील भी आ गया और तीनों आ गए, विमल भी आ गया, विमल भी आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो तुम ध्यान से देखना कि इस पीरियड में खाली अनिल था, इस पीरियड में अनिल और सुनील दोनों था, और इस पीरियड में अनिल प्लस सुनील और विमल तीनों था। ठीक है मेरे भाई, मैं ये मानता हूं कि टोटल इस पीरियड से इस पीरियड में काम हुआ है, तो इन दिनों में काम फाइनल हुआ है, इन दिनों में काम फाइनल हुआ है। मैं ऐसा मान के काम करता हूं कि इस पीरियड से इस पीरियड तक इन दिनों में काम फाइनल हुआ है, यानी 40 यूनिट का काम इन दिनों में फाइनल हुआ है। अब हमारी बात ध्यान से सुना, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि ये पूरा काम कितना दिन में पूरा हुआ है, यानी इनका मान हमको निकालना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं शिफ्टिंग से इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं शिफ्टिंग से कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि विमल ने 10% काम किया है, विमल ने 10% काम किया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, विमल कितना परसेंट काम किया, 10%, यानी टोटल काम अगर 40 यूनिट का है तो 40 का 10% कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा, 4 यूनिट का, 4 यूनिट का हो जाएगा, 4 यूनिट का,
यानी विमल ने 4 यूनिट का काम किया है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ विमल इस पीरियड से लेकर इस पीरियड में काम किया है, इस पीरियड से इस पीरियड में काम किया है, कितना यूनिट का काम किया है? 4 यूनिट का काम किया है, 4 यूनिट का। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं विमल को भगा ही देता इस काम से, अगर मैं विमल से काम ही नहीं करवाता, अगर मैं विमल से काम ही नहीं करवाता, इस काम से अगर विमल को मैं निकाल देता, तो तुम बताओ मेरे भाई सेम पीरियड में 4 यूनिट का काम, 4 यूनिट का काम कम नहीं होता? तो बताओ ना, सेम पीरियड में 4 यूनिट का काम कम नहीं होता, क्योंकि विमल ऑलरेडी 4 यूनिट काम कर चुका है इस पीरियड में। अगर मैं विमल से काम ही नहीं करवाना चाहता हूं, अगर मैं विमल से काम ही नहीं करवाना चाहता हूं 4 यूनिट का, उसको अगर मैं भगा दूंगा इस काम से, तो तुम बताओ मेरे भाई इसी सेम पीरियड में कितना यूनिट काम कम होगा? इसी सेम पीरियड में कितना यूनिट काम कम होगा? तो सर सेम टाइम पीरियड में 4 यूनिट का काम कम होगा। अरे बताओ ना, विमल ऑलरेडी 4 यूनिट का काम कर चुका है, अगर तुम इसको यहां से भगा देगा तो वो जो काम किया है उतना काम इस टाइम पीरियड में कम होगा ना, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि विमल अब इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक विमल कहीं भी नहीं है, विमल कहीं भी नहीं है, पूरे काम के दौरान विमल कहीं भी नहीं है, ठीक है मेरे भाई? अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अनिल जो है वो इस पीरियड से इस पीरियड में भी है, अनिल इस पीरियड से इस पीरियड में भी है, और अनिल इस पीरियड से इस पीरियड में भी है। यानी अनिल शुरू से लेकर लास्ट तक है, अनिल शुरू से लेकर लास्ट तक है, अनिल शुरू से लेकर लास्ट तक है, ठीक है मेरे भाई? अनिल शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब हम आते हैं सुनील पे। देखो मेरे भाई ध्यान से, सुनील जो है वो इस पीरियड से इस पीरियड तक है, और इस पीरियड से इस पीरियड तक भी है। सुनील इस पीरियड से इस पीरियड तक भी काम कर रहा है, इस पीरियड से इस पीरियड तक भी काम कर रहा है। खाली सुनील शुरुआत का इस पीरियड में नहीं है, खाली सुनील इस पीरियड में नहीं है, खाली सुनील इस पीरियड में नहीं है, यानी शुरुआत का 3 दिन खाली सुनील नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं सुनील से शुरू का 3 दिन भी काम करा लेता, सुनील तो इस पीरियड में है ही नहीं, सुनील तो एक्चुअल में इस पीरियड में है ही नहीं, लेकिन मैं एज्यूम करके काम कर रहा हूं, शिफ्टिंग कर रहा हूं यहां पे, कि अगर मैं शुरुआत का 3 दिन भी अगर मैं सुनील से काम करा लेता, तो तुम बताओ मेरे भाई सुनील 3 दिन में कितना यूनिट काम करता? अरे अगर मैं शुरुआत का 3 दिन भी सुनील से काम करवा लेता, तो सेम टाइम पीरियड में उतना यूनिट एक्स्ट्रा काम होता ना। तो तुम बताओ, अगर मैं शुरुआत में सुनील से 3 दिन भी काम करवा लेता, तो सुनील का एफिशिएंसी 1 है, 1, तो 3 दिन में कितना काम करता? 1 गुना 3, 3 दिन में कितना काम करता सुनील? 3 यूनिट का काम एक्स्ट्रा हो जाता, 3 यूनिट का काम एक्स्ट्रा हो जाता। सुनील शुरुआत में 3 दिन था ही नहीं, लेकिन अगर मैं सुनील से शुरुआत का 3 दिन भी काम करा लूं, शुरुआत का 3 दिन भी काम करा लूं सुनील से, तो तुम बता मेरे भाई सेम टाइम पीरियड में 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो जाता, 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो जाता। तो तुम बता मेरे भाई अब सुनील कहां से कहां आ गया? सुनील को मैं वापस, ये शुरुआत का 3 दिन सुनील था ही नहीं, तो सुनील को मैं शुरुआत का 3 दिन भी ले आया, तो सुनील यहां भी है, सुनील यहां भी है, और सुनील यहां था। अरे यहां तो था ही था, यहां तो था ही था, मैं सुनील को यहां से यहां तक भी काम करवा लिया, तो सुनील शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, तो सुनील शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, ठीक है मेरे भाई? तो कौन शुरू से लेकर आखिरी तक था? कौन शुरू से लेकर आखिरी तक था? अनिल शुरू से लेकर आखिरी तक था। सुनील शुरू से लेकर आखिरी तक नहीं था, तो मैं इसको शिफ्टिंग से शुरू से लेकर आखिरी तक ले आया, ठीक है, और विमल को यहां से काम से भगा दिया। तो तुम बता मेरे भाई शुरू से लेकर आखिरी तक कौन हो गया? अनिल प्लस सुनील हो गया, अनिल प्लस सुनील हो गया। तो तुम बता मेरे भाई सेम टाइम पीरियड में कितना काम होगा? सेम टाइम पीरियड में कितना काम होगा बताना? 40 में से 4 घटाओ 36, 36 में 3 जोड़ो 39, तो सेम टाइम पीरियड में कितना काम होगा? 39 यूनिट का काम होगा। सेम टाइम पीरियड में कितना काम होगा? 39 यूनिट का काम होगा। सेम टाइम पीरियड में कितना काम होगा? 39 यूनिट का काम होगा। और ये 39 यूनिट का काम अनिल प्लस सुनील शुरू से लेकर आखिरी तक करेगा, शुरू से लेकर आखिरी तक करेगा, जो इन दिन में समाप्त होना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 39 यूनिट का काम अगर अनिल प्लस सुनील दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में काम खत्म होगा? ये 39 यूनिट का काम अगर अनिल प्लस सुनील दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में काम खत्म होगा? तो अनिल प्लस सुनील का एफिशिएंसी कितना है टोटल? 2 1 3 हो जाएगा, तो 39/3 कितना हो जाएगा? 13 दिन। 13 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 13 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बता दिया हूं, और मैं उस क्वेश्चन को शिफ्टिंग से भी बता दिया हूं। शिफ्टिंग में क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग इसमें लगाना था, क्योंकि छोड़कर भागने वाला रहता है, तो मैं पहले ही भाप जाता हूं कि शिफ्टिंग लगेगा, लेकिन यहां पे छोड़कर भागने वाला नहीं था, ठीक है? हमको शिफ्टिंग में क्या करना होता है? एज्यूमिंग करना होता है, एज्यूमिंग करना होता है कि अगर ये इतना दिन काम कर लेता तो इतना काम एक्स्ट्रा होता, ये इतना दिन काम किया है उसको मैं भगा देता तो इतना यूनिट काम कम होता। और शिफ्टिंग में क्या करना होता है, जो बंदा है उसको शुरू से आखिरी तक लाना होता है, शुरू से आखिरी तक लाना ही हमारा मकसद होता है शिफ्टिंग में, ठीक है? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ए, बी और सी अकेले क्रम से 40, 50 और 60 दिन में एक काम पूरा करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? 50 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। सी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? 60 दिन में पूरा कर सकता है, 60 दिन में, ठीक है।
ठीक है मेरे भाई। तो यहां से हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। बताओ मेरे भाई क्या आएगा यहाँ से, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा और तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो टोटल वर्क कितना बनेगा बताना, 40 50 60 का टोटल एलसीएम कितना बनेगा, 40 50 60 का एलसीएम कितना बनेगा। तो हमारे हिसाब से 60 दूना 120, 180, 240, 6 पंजे 300, 300 बनना चाहिए, 300 बनना चाहिए। 360, 40 50 60 का एलसीएम कितना बनेगा, 40 50 60 का एलसीएम कितना बनेगा, 40 50 60 का एलसीएम कितना बनेगा, मैं मानता हूँ 60 ही है। तो 10 गुना का 6 हो जाएगा, 10 600 होना चाहिए हमारे हिसाब से। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। 50 क्या होगा, 50 होगा 10 गुना का 5, तो 10 तो चला गया, 5 बचेगा यहाँ, 5 यहाँ घुस गया। ये 10 गुना का 4 हो जाएगा, 10 गुना का 4, तो 10 तो चला गया, 4 बच गया। 4 का 1 2 इसमें घुस जाएगा, लेकिन 1 2 बचेगा। तो 10 छक 60, 300, 300 दूना 600। इसका एलसीएम कितना बनेगा, 600 बनेगा, 600, 600 बनेगा, 600। 40 50 60 का एलसीएम कितना बनेगा मेरे भाई, 600 बनेगा, 600। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 600 यूनिट का हो जाएगा, 600 यूनिट का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 600 यूनिट का हो जाएगा, 600 यूनिट का। ठीक है, अब तुम बताओ मेरे भाई टोटल वर्क आ गया तो हमको बताओ तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगा। बताओ मेरे भाई तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगा। तुम हमको ये बताओ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 600 बटा का 40 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15, ए का एफिशिएंसी 15 यूनिट हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 600 बटा का 50, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 12 हो जाएगा, 12, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 12। और तुम बताओ मेरे भाई सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 600 बटा का 60, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। ठीक है, यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करो। ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करने का मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले भाग जाता है। ठीक है, पूरे काम के लिए 48,000 रुपए मिलता है, तो सी का हिस्सा क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये छोड़कर भागने वाला क्वेश्चन है, ये छोड़कर भागने वाला क्वेश्चन है। तो तुम बता मेरे भाई, इसको मैं शिफ्टिंग से बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर सकता हूं। तुमको मैं बताया हूं पिछला क्लास में शिफ्टिंग का कंसेप्ट, इसको मैं शिफ्टिंग से बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर सकता हूं। बताओ मेरे भाई, बताओ शिफ्टिंग से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले ये बताओ टोटल वर्क कितना है, 600 यूनिट का है, 600 यूनिट का टोटल वर्क कितना है, 600 यूनिट का है, 600 यूनिट का। ठीक है मेरे भाई, 600 यूनिट का टोटल वर्क है, 600 यूनिट का टोटल वर्क है, जो मैं मानता हूं कि n दिन में समाप्त होने वाला है, n दिन में ये काम समाप्त होने वाला है। मैं ऐसा मान के काम करता हूं कि 600 यूनिट का जो वर्क है वो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड में समाप्त होने वाला है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में समाप्त होने वाला है, जो कितना दिन लगेगा, n दिन में समाप्त होने वाला। मैं ऐसा मान के काम करता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर तुम गौर से देखेगा तो तीनों एक साथ काम पे उतरता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ काम पे उतरता है, लेकिन होता क्या है, 5 दिन बाद ए काम छोड़कर भाग जाता है। जो ए जो है वो 5 दिन बाद काम छोड़कर भाग जाता है, ए जो है वो 5 दिन बाद काम छोड़कर भाग जाता है, ए 5 दिन बाद काम छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, ठीक है, और बी जो है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर भाग जाता है। बी जो है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर भाग जाता है, काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, यही दो बेसिक इंफॉर्मेशन है, यही दो बेसिक इंफॉर्मेशन है मेरे भाई। इतना बताओ ना, ये कहानी में लास्ट में देखूंगा। पहले इस क्वेश्चन को ये तो बताओ कि टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है, पहले ये तो निकालो टोटल वर्क कितना दिन में पूरा हुआ है, बेसिक चीज। तो तुम बताओ, ए 5 दिन बाद काम छोड़कर भाग जाता है, बी 3 दिन पहले छोड़कर भाग जाता है। तो बताओ मेरे भाई, तीनों तो काम शुरुआत में साथ काम किया, एबीसी तीनों मिलकर साथ काम किया इस पॉइंट से, लेकिन ए भी फरार हो गया, बी भी फरार हो गया, लेकिन सी तो फरार नहीं हुआ ना। सी तो पूरा पीरियड में काम किया होगा ना, ए भाग गया, बी भाग गया, सी थोड़ी ना भागा है। तो सी पूरा इस पीरियड में n दिनों तक जो काम चला है उसमें पूरा सी पूरा पीरियड में था, सी पूरा n दिनों तक काम किया है। ठीक है, चलो अब हमको यह बताओ, ए 5 दिन बाद छोड़कर भाग गया और बी 3 दिन पहले छोड़कर भाग गया। तो पहले मैं पहले वाला पे फोकस करता हूं। देखो मेरे पे ध्यान से, काम खत्म होना था इस पॉइंट पे, उससे 3 दिन पहले भी फरार हो गया, उससे 3 दिन पहले भी फरार हो गया। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले भाग गया। तो तुम बता मेरे भाई, काम खत्म होने से 3 दिन पहले अगर बी भाग गया, लेकिन मैं आखिरी का 3 दिन भी अगर बी से काम करा लूं, ध्यान से सुनते रहना, यही शिफ्टिंग है कि जो चीज है ही नहीं उसको मैं जबरदस्ती जूम करके काम कर रहा हूं। ठीक है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले फरार हो गया, तो मैं ऐसा मान के काम कर रहा हूं कि मैं आखिर के 3 दिन भी बी से काम करा लेता, आखिर के 3 दिन भी बी से मैं काम करा लेता, तो सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता है ये बताओ मेरे भाई। मैं आखिर के 3 दिन भी बी से काम करा लेता तो सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता है ये बताओ। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी 12 है, 12, बी का एफिशिएंसी 12 है, 12, 12 है, 12। तो मैं आखिरी का 3 दिन भी काम कराऊंगा, आखिरी का 3 दिन भी बी से काम करा लेता, तो तुम बताओ मेरे भाई सेम टाइम पीरियड में कितना काम एक्स्ट्रा हो जाता।
तो बी का एफिशिएंसी 12 है, तो आखिर के 3 दिन भी काम करेगा, तो 12 तिहाई 36 यूनिट का काम कर लेगा बी 36 यूनिट का काम कर लेगा। तो बी जो 3 दिन पहले छोड़कर भाग गया है उसको मैं आखिरी का भी 3 दिन काम करा लेता, तो सेम टाइम पीरियड में एन दिन में ही कितना काम एक्स्ट्रा होता, सेम टाइम पीरियड में कितना काम एक्स्ट्रा होता, तो सर सेम टाइम पीरियड में 36 यूनिट का काम एक्स्ट्रा होता। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इस पे मैं बहुत डिटेल में पिछले क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, बी जो 3 दिन पहले छोड़कर भाग गया था उसको मैं आखिरी का 3 दिन भी उससे काम करा लेता, तो सेम टाइम पीरियड में एन दिन में ही 36 यूनिट का काम एक्स्ट्रा हो जाता, 36 यूनिट का काम एक्स्ट्रा हो जाता, 36 यूनिट का काम एक्स्ट्रा हो जाता, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं क्या कर दिया शिफ्टिंग से, बी को आखिरी का 3 दिन भी ले आया उठा के, बी को आखिरी का 3 दिन भी उठा के ले आया। तुम बताओ मेरे भाई, बी यहां से लेकर यहां तक तो था ही था, अरे ओरिजिनल में बी यहां से लेकर यहां तक तो था ही था, वास्तविक में यहां से लेकर यहां तक तो था ही था, आखिरी के 3 दिन में वो नहीं था, आखिरी के 3 दिन में वो नहीं था, आखिरी के 3 दिन काम खत्म होने से पहले छोड़कर भाग गया था, तो मैं बी को आखिरी का 3 दिन भी ले आया, तो बी इस पीरियड से इस पीरियड तो बी था ही था, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तो बी था ही था, आखिरी का 3 दिन भाग गया था छोड़ छाड़ के, मैं वापिस आखिरी का 3 दिन भी ले आया, तो बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया ना। अब बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई, बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, तो एन दिनों तक जो पीरियड है उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक बी हो गया, तो बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, ठीक है। बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, यानी एन दिनों में जो काम समाप्त होने वाला है उसमें बी पूरा काम करेगा, अब पूरा एन दिनों तक बी काम करेगा, पूरा बी एन दिनों तक काम करेगा, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। अब आओ ए पे, ए 5 दिन बाद काम छोड़कर भाग गया, ए 5 दिन काम किया उसके बाद काम छोड़कर भाग गया, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए 5 दिन में कितना काम किया होगा, ये बताओ पहले, ए 5 दिन में कितना काम किया होगा, तो ए का एफिशिएंसी 15 है, तो 5 दिन में 15 गुना 5 75 यूनिट का काम कर दिया होगा, ए 75 यूनिट का काम कर दिया होगा, ए 5 दिन में 75 यूनिट का काम कर दिया होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये काम शुरू हुआ 5 दिन के बाद फरार हो गया, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ए को इस पीरियड से हटा ही देता हूं, मैं ऐसे काम ही नहीं करवाना चाहता हूं, ये जो अपना काम क्या है 75 यूनिट का, मैं इसको इस पीरियड से हटा ही देना चाहता हूं, मैं ए से काम ही नहीं करवाना चाहता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं ए से काम ही नहीं करवाना चाहता हूं, तो इसी टाइम पीरियड में जो ए 75 यूनिट का काम कर चुका है ऑलरेडी, उतना यूनिट काम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम टाइम पीरियड में इतना यूनिट काम कम होगा कि नहीं होगा। अरे बताओ ना, ए ऑलरेडी 75 यूनिट का काम कर चुका है, मैं इसको इस काम से हटाना चाहता हूं, मैं इसको हटा देना चाहता हूं, इस काम से भगा देता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो काम कर दिया हुआ है 75 यूनिट का, उतना काम कम होगा इस टाइम पीरियड में। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं ए को यहां से भगा दूंगा, तो सेम टाइम पीरियड में यानी एन दिन में ही 75 यूनिट काम कम होगा, यानी सेम टाइम पीरियड में 75 यूनिट का काम कम होगा, 75 यूनिट का काम कम होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ, इस टाइम पीरियड में क्या अब ए है, नहीं है, ए शुरुआत में 5 दिन काम किया, मैं उसके काम को हटा दिया और साथ ही साथ उसको भी हटा दिया, ठीक है, काम को भी हटा दिया उसको भी हटा दिया, तो ए इस टाइम पीरियड में है ही नहीं, यानी ए इस काम में है ही नहीं अब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस टाइम पीरियड में अब टोटल कितना यूनिट का काम हो जाएगा, इतना बताओ, इस टाइम पीरियड में टोटल कितना यूनिट का काम होगा, ये बताओ मेरे भाई, सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट का काम होगा, तो 600 यूनिट का काम होना था, 36 यूनिट का काम बढ़ जाएगा, फिर 75 यूनिट का काम घट जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, 636 में से 75 घटाओ फटाफट, 600 प्लस का 36 माइनस का 75, तो 636 में से 75 घटाना है, तो क्या बनेगा, 6 में से 5 गया तो 1 चला जाएगा, 13 में से 7 गया तो 6, 561 यूनिट का काम होना है, यानी इस सेम टाइम पीरियड में अब कितना यूनिट का काम होगा, 561 यूनिट का काम होगा, इस सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट का काम होगा, सर ये सेम टाइम पीरियड में अब 561 यूनिट का काम होगा, 561 यूनिट का काम होगा, ठीक है मेरे भाई, सेम टाइम पीरियड में अब 561 यूनिट का काम होगा। और तुम बताओ मेरे भाई, इस काम को कौन करेगा शुरू से लेकर आखिरी तक, अब इस काम को शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ बी और सी मिलकर करेगा, शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ बी और सी मिलकर करेगा, ए को मैंने भगा दिया है, तो तुम बताओ मेरे भाई, बी और सी मिलकर ये 561 यूनिट का काम अगर शुरू से लेकर आखिरी तक करेगा, तो उसको कितना दिन लगेगा, यही एन का मान हमको निकालना है, यही एन का मान हमको निकालना है, हमको यही एन का मान निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई, 561 यूनिट का काम है, टोटल 561 यूनिट का काम है, और बी प्लस सी मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक करेगा, इस काम को शुरू से लेकर आखिरी तक करेगा, तो कितना दिन लगेगा इस काम को करने में, ये बताओ मेरे भाई, 561 यूनिट का काम है, बी प्लस सी मिलकर अगर करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 12 10 22 इफिशियंसी के साथ दोनों उतरेगा, अरे बताओ ना, बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 12 10 22, तो 22 इफिशियंसी के साथ अगर 561 यूनिट का काम अगर वो करेगा, तो कितना दिन में काम समाप्त होगा, तुम नहीं निकाल लेगा 561 बट्टा 22, तो यहां से बताओ मेरे भाई, कटकुट के कितना आ जाएगा बताना,
कटकुट के कितना आ जाएगा, 11 से चला जाएगा, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 11 का 11, यानी 51/2 दिन लगेगा। 51/2 दिन लगेगा। ये काम पूरा फाइनल होने में कितना दिन लगेगा, 51/2 दिन। 51/2 दिन का मतलब 25.5 दिन लगेगा। ठीक है, 25.5 दिन लगेगा, यानी सी को इस काम को पूरा करने में 25.5 दिन लगेगा और बी को भी इस काम को पूरा करने में 25.5 दिन लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। उन्हें पूरे काम के लिए 48,000 रुपया मिलता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, पूरे काम के लिए 48,000 रुपया मिलता है, तो सी का हिस्सा क्या है ये बताओ। सी का हिस्सा बताना क्या है कि सी को कितना रुपया मिलना चाहिए, वो भी तो काम किया है सी, तो उसको कितना पैसा मिलना चाहिए ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, पूरे काम के लिए 48,000 मिलता है, तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल वर्क है कितना का, टोटल वर्क है कितना का। सर टोटल वर्क 600 यूनिट का है, 600 यूनिट का टोटल वर्क 600 यूनिट का है, टोटल वर्क 600 यूनिट का है, 600 यूनिट का। तो 600 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलता है, टोटल काम के लिए 48,000 रुपया मिलता है, टोटल काम के लिए 48,000 रुपया, मतलब 600 यूनिट अगर काम कोई करेगा पूरा का पूरा 600 यूनिट, तो उसके लिए 48,000 रुपया का अमाउंट रखा गया है। 600 यूनिट काम के लिए 48,000 रुपया रखा गया है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। 600 यूनिट काम के लिए 48,000 रुपया रखा गया है, तो तुम बताओ मेरे भाई एक यूनिट काम के लिए कितना रुपया पड़ा, एक यूनिट काम पर कितना पैसा पड़ा ये बताओ मेरे भाई। 600 यूनिट काम के लिए 48,000 रुपया है, तो एक यूनिट काम के लिए कितना पैसा मिलेगा ये बताओ। तो 48,000 बटा का 600 हो जाएगा, 48,000 बटा का 600 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 6 से चला जाएगा 80 मरतबे, तो एक यूनिट काम के लिए कितना मिलेगा, 80 रुपया मिलेगा, 80 रुपया। इस डाटा को दिमाग में बैठा लो, एक यूनिट काम के लिए 80 रुपया मिलेगा, 80 रुपया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी का हिस्सा क्या है ये बताओ। सी का हिस्सा क्या है ये बताओ मेरे भाई, सी का हिस्सा क्या है, तो तुम बताओ मेरे भाई सी कितना यूनिट काम किया ये बताओ। सी जितना यूनिट काम करेगा उसके हिसाब से रेट है, उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा। तो सी कितना का यूनिट काम किया ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ सी कितना दिन काम किया है। अरे सी भी 51/2 का 2 दिन काम किया है, बी भी 51/2 दिन काम किया है, तो सी कितना दिन काम किया ये बताओ मेरे भाई, सी कितना दिन काम किया ये बताओ। तो सी सर 51/2 दिन काम किया है, सी 51/2 दिन काम किया है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरा भाई सी अगर 51/2 दिन काम किया है, तो 51/2 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा सी ये निकाल सकता है ना, क्योंकि जो पैसा मिल रहा है वो यूनिट के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, तो 51/2 दिन में सी कितना यूनिट काम किया ये नहीं निकाल सकता है। तुम बताओ मेरा भाई सी का एफिशिएंसी 10 है, 10 यानी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है सी, एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो 51/2 दिन में कितना काम करेगा, 51/2 गुना 10 यानी 2 पंजे 10, यानी 51 पंजे कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5 पचा 25, 225, 5 इकाई 5 पचा 25। सर 51/2 दिन में सी 225 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है, यानी सी टोटल 225 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है मेरे भाई, सी टोटल 225 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है, सी टोटल 225 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है, तो तुम बताओ उसको कितना पैसा मिलना चाहिए सी को ये बताओ मेरे भाई, सी का हिस्सा कितना होना चाहिए ये बताओ। देखो एक यूनिट के लिए 80 रुपया मिलता है, एक यूनिट काम के लिए 80 रुपया मिलता है, और सी कितना यूनिट काम किया है, सर सी 225 यूनिट काम किया है, 225 यूनिट काम किया है, तो 80 गुना 225 हो जाएगा, कितना पैसा मिलेगा उसको, 80 गुना का 225 हो जाएगा, तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा, एक जीरो तो आएगा ही आएगा। 225 की गुना 8 में होगा, 8 में, तो 8 के गुना 200 में होगा तो 1600, और 25 के गुना 8 में होगा तो 200, तो यानी हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 1800, 1800। तो सी का हिस्सा कितना होगा, 18,000 रुपया होगा, 18,000 रुपया। ठीक है मेरे भाई, 18,000 रुपया होगा, 18,000 रुपया। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता तुमसे, इसी क्वेश्चन में पूछता तुमसे, ये सी का हिस्सा निकल गया, सी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा निकल गया, सी का हिस्सा 18,000। ठीक है, इसी क्वेश्चन में पूछता तुमसे ए का हिस्सा बताओ क्या होगा, ए का हिस्सा बताओ क्या होगा, ए का हिस्सा बताओ क्या होगा। तो ए कितना यूनिट काम किया है बताना मेरे भाई, काम तो वो किया है ना कुछ ना कुछ, उसके बाद ना छोड़कर भागा है, तो ए कितना यूनिट काम किया था बताना। ए 75 यूनिट काम किया था, 75 यूनिट, तो एक यूनिट के लिए 80 रुपया मिलता है, तो 75 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 75 गुना का 80 रुपया हो जाएगा, 75 गुना का 80, एक जीरो हो जाएगा, 8 पंजे 40 के जीरो हासिल 4 हो जाएगा, 8 सत्तर 56 और 4 60, यानी ए को कितना रुपया मिलता, ए को कितना रुपया मिलता, ए को मिलता 6,000 रुपया, ए को कितना मिलता, 6,000 रुपया मिलता, यानी ए को 6,000 रुपया मिला होगा। ठीक है मेरे भाई, ए को 6,000 रुपया मिला होगा।
सी को कितना मिला होगा, सी को 18,000 रुपया मिला होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 18,000 ए को मिला, 18,000 रुपया, सॉरी 18,000 रुपया सी को मिला, ए को मिला 6,000 रुपया, ए को मिला 6,000 रुपया, ठीक है, ठीक है। तो हमको बताओ बी को कितना पैसा मिला होगा ये बताओ मेरे भाई, बी को कितना पैसा मिला होगा ये बताओ, बी को कितना पैसा मिला होगा ये बताओ, बी को कितना पैसा मिला होगा ये बताओ मेरे भाई, इसी क्वेश्चन में बताओ हमको बी को कितना पैसा मिला होगा ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। तुम यहां पे क्या तुमको दिखाई दे रहा है बताना, सर बी कितना दिन काम किया है, तो बी 51/2 दिन काम किया है, ठीक है, बी 51/2 दिन काम किया, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है बी। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई ये तो शिफ्टिंग से एज्यूम किया हूं ना मैं कि बी को जबरदस्ती मैं लास्ट के 3 दिन काम करवाया हूं। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बी 51/2 दिन नहीं काम किया है। तुम ध्यान से सुनना मेरे भाई, बी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक थोड़ी ना काम किया है एक्चुअल में, ये तो मैं एज्यूम करके माना हूं कि लास्ट के 3 दिन भी वो काम किया है, तब वो एन दिन तक पहुंचा, 51/2 दिन तक गया है। लेकिन एक्चुअल में बी क्या है, एक्चुअल में बी पूरा दिन नहीं काम किया, काम खत्म होने से 3 दिन पहले फरार हो चुका था। तो बताओ मेरे भाई बी कितना दिन काम किया होगा, तुम बताओ मेरे भाई बी एक्चुअल में कितना दिन काम किया होगा। अरे बताओ ना बी कितना दिन काम किया होगा ये बताओ, क्योंकि बी 3 दिन पहले फरार हो चुका था, काम खत्म होने से 3 दिन पहले फरार हो चुका था, तो पूरा काम समाप्त हुआ 51/2 दिन में, तो बी उससे 3 दिन पहले फरार हो गया। 51/2 दिन में समाप्त हुआ तो बी उससे 3 दिन पहले फरार हो गया, यानी बी कितना दिन काम किया होगा, 51/2 दिन, 51/2 दिन में से घटाना है 3 दिन को, 3 दिन को घटाना है, तो कितना दिन बी एक्चुअल में काम किया होगा बताओ मेरे भाई, बी एक्चुअल में कितना दिन काम किया होगा। तो दो हमारा एलसीएम आ जाएगा, दो हमारा एलसीएम आ जाएगा 51, 3 दूना 6, 51 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 45/2 दिन हो जाएगा। बी एक्चुअल में 45/2 ही दिन काम किया है, बी वास्तविकता में 45/2 दिन ही काम किया है। अरे समझ रहा है, पूरा काम अगर सारे 25 दिन में समाप्त हुआ है तो बी 3 दिन पहले खसक लिया, सारे 22 दिन ही काम किया होगा बी। तो तुम बताओ मेरे भाई बी 45/2 यानी सारे 22 दिन काम किया है। तो तुम बताओ बी अगर 45/2 दिन काम किया तो बी कितना यूनिट काम किया होगा बताओ मेरे भाई, बी कितना यूनिट काम किया होगा, बी कितना दिन यानी कितना यूनिट काम किया होगा। तो बी का एफिशिएंसी 12 है, 12 यानी एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। तो 45/2 दिन में कितना काम किया होगा, 45/2 दिन में कितना काम किया होगा, तो 2 से 6 मरतबे चला जाएगा, तो 45 छक कितना हो जाएगा बताना, 6 पंजे 30, 6 चक 24, 3 27, 270 यूनिट काम किया होगा। बी कितना काम किया होगा, 270 यूनिट का काम किया होगा, बी 270 यूनिट का काम किया होगा, बी 270 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो तुम बताओ मेरा भाई अगर बी 270 यूनिट का काम किया होगा तो बी को कितना पैसा मिलना चाहिए ये बताओ, बी को कितना पैसा मिलना चाहिए ये बताओ, बी को कितना पैसा मिला होगा ये बताओ, बी को कितना पैसा मिला होगा ये बताओ। बी टोटल 270 यूनिट का काम किया है, एक यूनिट के लिए 80 रुपया मिलता है, तो 270 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 270 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, एक यूनिट के लिए 80 रुपया मिलता है, तो 270 यूनिट के लिए 270 गुना का 80 हो जाएगा, तो ये डबल जीरो आ जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो और डबल जीरो आ जाएगा, 8 की गुना 27 में होगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21,600 रुपया बी को मिला होगा, 21,600 रुपया बी को मिला होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब तुम हमको ये बताओ, अब हमको ये बताओ, अगर मैं तीनों को पैसा को जोड़ूंगा तो क्या 48,000 पुर रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीनों के पैसा को मैं जोड़ूंगा तो क्या 48,000 पुर रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, तीनों को पैसा को मैं जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए को कितना पैसा मिला, ध्यान से सुनना, ए को 6,000 रुपए मिला, 6,000 रुपए मिला। बी को कितना मिला, बी को 21,600 मिला, बी को कितना मिला 21,600 रुपया मिला, 21,600 रुपया मिला। और सी का कितना पैसा मिला, सी को 18,000 रुपया मिला, सी को कितना मिला 18,000 रुपया मिला, सी को कितना मिला 18,000 रुपया मिला। तो तुम बता मेरे भाई तीनों को जोड़ेगा तो 48,000 पूरना चाहिए ना, तो 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 0 0 0 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, और 8 6 14 1 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 4 हो जाएगा, 45,600 ही आ रहा है, 45,600 ही आ रहा है।
देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। बी कितना, सी कितना यूनिट काम किया है, यहाँ पे मिस्टेक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 51 के गुना 5 में होगा तो 5 इकाई 5, और ये 50 25 हो जाएगा। 5 इकाई 5 255 यूनिट काम किया है ना। सी 255 यूनिट काम किया है, सी 255 यूनिट काम किया है। मैं 225 यूनिट पे ही निकाल दिया था, ये 255 यूनिट का काम किया है, ठीक है। 255 यूनिट का काम किया, एक यूनिट के लिए 80 रुपया मिलता है, तो 255 यूनिट के लिए 255 गुना का 80 हो जाएगा। 255 गुना का 80 हो जाएगा, तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 255 के गुना 8 में होगा, ठीक है। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 के जीरो हासिल 4 हो जाएगा, 25 हटे 200 और 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, यानी 20,400 रुपया मिलेगा, ठीक है। सी को कितना मिलेगा, 20,400 रुपया मिलेगा, ठीक है। खाली सी का डाटा गड़बड़ था। सी को कितना पैसा मिलेगा, 20,400 रुपया मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। सी को 20,400 रुपया मिलेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सी को 20,400 रुपया मिलेगा, ठीक है। ए हमारा सही है, ए को कितना पैसा मिला है 6,000, ये सही है। और बी को कितना पैसा मिला होगा 21,600, ये भी सही है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब तुम हमको ये बताओ, सबको अगर हम जोड़ जार करते हैं तो क्या 48,000 पुरता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबको मैं जोड़ जार करता हूं तो क्या 48,000 पुरता है, ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ, ए को कितना पैसा मिला 6,000, ठीक है। बी को कितना पैसा मिला 21,600, बी को कितना पैसा मिला 21,600, बी को कितना पैसा मिला 21,600। और सी को कितना पैसा मिला बताना मेरे भाई, सी को कितना पैसा मिला 20,400, सी को कितना पैसा मिला 20,400, 20,400। अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 6 4 10 के जीरो हो जाएगा, हासिल 1, 6 7 1 8 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। 48,000 करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 48,000 करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन तुमको समझ में आया, क्वेश्चन तुमको समझ में आया। क्योंकि सी कहीं नहीं गया था, सी पूरा काम किया था, इसलिए सी पूरा 51/2 दिन काम किया, तो उसको कितना यूनिट काम किया ये निकल गया। दिमाग क्या लगाना था इसमें, कि दिमाग ये लगाना था कि बी को आखिर कितना पैसा मिलना चाहिए। तो बी कितना दिन काम किया है, तो बी एक्चुअल में 51/2 दिन जो काम किया वो एज्यूमिंग डाटा है, ये शिफ्टिंग्स है। बी एक्चुअल में पूरा काम 51/2 दिन में हुआ है, तो एक्चुअल में बी 3 दिन पहले छोड़कर भाग गया था ना। तो बी 51/2 दिन काम नहीं किया है, उससे 3 दिन कम काम किया होगा। तो बी कितना दिन काम किया वो एक्चुअल में निकाल लो, ये एज्यूमिंग डाटा है, शिफ्टिंग वाला ये एक्चुअल डाटा अब आया। तो बी इतना ही दिन काम किया है, 45/2 दिन। इतना दिन में वो कितना यूनिट काम किया होगा वो निकाल लो। एक यूनिट का पैसा पता है, टोटल कितना यूनिट काम किया उसके हिसाब से पैसा निकल गया, ठीक है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, 49 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है। 49 नंबर सवाल देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। ए बी और सी किसी काम को 4 दिन में करता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए बी और सी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे पढ़ो। ए तथा सी एक साथ मिलकर उस काम को 4.5 दिन में कर सकता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए प्लस सी मिलकर, ए प्लस सी मिलकर, ए प्लस सी मिलकर उसी काम को 4.5 दिन में कर सकता है। 4.5 दिन का मतलब 9/2 दिन में कर सकता है। 4.5 का मतलब 9/2 दिन में कर सकता है। तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी प्लस सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो हमको चाहिए टोटल वर्क, और क्या चाहिए मेरे भाई, सी का एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। हमको टोटल वर्क चाहिए और सी का एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क में सी का एफिशिएंसी से भाग लगाएंगे तो सी अकेला कितना दिन में ये काम कर सकता है वो निकल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम हमको ये बताओ, यहाँ पे तो 100% काम दे रखा ना, कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 100% काम 4 दिन में कर सकता है, ए प्लस सी मिलकर 100% काम 9/2 दिन में कर सकता है, और बी प्लस सी अगर उसी काम को करे तो 100% काम 12 दिन में कर सकता है। तो यहाँ तो 100% का डाटा है। तो तुम बता मेरे भाई, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा बताना, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क मिल जाएगा और एफिशिएंसी आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताना, यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो 4 9 और 12 का एलसीएम लगा लो। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 4 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा।
और 12 और 9 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 12 और 9 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 और 9 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ से 36 यूनिट आ जाएगा, 36 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा, 36 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा, 36 यूनिट। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ, यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगा। बताओ ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बताना। ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 36/4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। 9 ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 9। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 9। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। अरे तीनों डाटा तीनों साथ साथ आया है तो साथ साथ एफिशिएंसी आएगा। ये दोनों साथ साथ है तो साथ साथ एफिशिएंसी आएगा। ये दोनों साथ साथ है तो साथ साथ एफिशिएंसी आएगा। ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 36/9/2। तो 36/9 करेंगे तो 4 और 2 ऊपर छलप कर जाएगा तो 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, यानी ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। 8 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार से हमको ये बताओ बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताना। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 36/12। 36/12 करेंगे तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये 36/12 करेंगे तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब हमको क्या निकालना है मेरे भाई, हमको किसी भी हाल में सी का एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क तो आ चुका है, सी का एफिशिएंसी आएगा, ये क्वेश्चन निपट जाएगा। किसी भी हाल में सी का एफिशिएंसी चाहिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनते रहना। देखो, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी हमको पता है 9। ठीक है, ठीक है। यहां ए प्लस सी का एफिशिएंसी पता है कितना, 8। यहां बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना पता है, 3। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो तुम बता मेरे भाई, ए प्लस सी बी प्लस सी को जोड़ेगा तो कितना बनेगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, ये कितना बनेगा, तो ए प्लस बी प्लस का 2c बनेगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का सी। अरे बताओ ना, इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना बनेगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी को जोड़ेगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस का सी नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ इन दोनों का, इसको तुम सिंगल पर्सन समझो, सिंगल पर्सन, इसको भी सिंगल पर्सन समझो, तो इन दोनों का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा। अरे इन दोनों का टोटल इफिशियंसी यही ना बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही ना बनेगा। इन दोनों का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, इसका एफिशिएंसी ये है, इसका एफिशिएंसी ये है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो दोनों पार्टी का एफिशिएंसी टोटल कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 11 नहीं हो जाएगा, और दोनों को जोड़ूंगा तो यही तो बनेगा। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको तो पता है ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। अरे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी पता है ना, 9। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी तो पता है 9, तो 9 प्लस का सी, 9 प्लस का सी बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 तो यहां से बताओ मेरे भाई, सी बराबर कितना आ जाएगा, बताना। सी बराबर कितना आ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा तो 11 में से 9 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ठीक है। सी का एफिशिएंसी यहां से कितना आ गया, 2 आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, सी का एफिशिएंसी 2 है तो सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल 36 यूनिट का काम है। सी 2 एफिशिएंसी के साथ अगर भिड़ेगा तो पूरा काम सी कितना दिन में करेगा, 18 दिन में नहीं करेगा। पूरा काम सी 18 दिन में नहीं करेगा, सी 18 दिन में नहीं करेगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन यहां पे था। ठीक है, चलो ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। सवाल नंबर 50 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर, जैसे जैसे करा वैसे काम करो। ए और बी मिलकर, दोनों साथ मिलकर, ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यानी अकेला अकेला नहीं है, इस बार डबल डबल आदमी मिलकर कर रहा है। ए प्लस बी मिलकर, साथ मिलकर 100% काम को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब उसी काम को बी प्लस सी मिलकर, यानी बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। और सी प्लस ए मिलकर, सी प्लस ए मिलकर, सी प्लस ए मिलकर, सी प्लस ए मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, कितना दिन में पूरा करता है, सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तीनों ने 6 दिन तक साथ काम किया, ये मैं बाद में देखूंगा। पहले हमको जो यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमको लाना होगा। पहले टोटल वर्क लाओ, फिर इन सबका इकट्ठा एफिशिएंसी लाओ, क्या बनेगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क कितना बनेगा, बताना। 10 15 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 10 20 का तो 20 ही हो जाएगा। और 15 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, बताना। 15 और 20 कैल्शियम हो जाएगा 60। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहां से 60 यूनिट का हो जाएगा, 60 यूनिट का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 यूनिट का हो जाएगा, 60 यूनिट का। ठीक है मेरे भाई, टोटल वर्क 60 यूनिट का हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, ए प्लस बी का इकट्ठा एफिशिएंसी यहां से कितना आएगा, ए प्लस बी का इकट्ठा एफिशिएंसी कितना आएगा, बताना मेरे भाई। 60/10 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। ठीक है,
बी प्लस सी का इकट्ठा इफिशियंसी कितना आएगा, 60/15 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। बी प्लस सी का इफिशियंसी इकट्ठा कितना आ जाएगा, 60/15, 4 हो जाएगा, 4। और तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस सी का इकट्ठा इफिशियंसी कितना आएगा, 60/20 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करो। तीनों ने 6 दिनों तक साथ काम किया, तीनों ने 6 दिनों तक साथ काम किया। ठीक है, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया, फिर बी ने काम बंद कर दिया, फिर शेष कार्य को पूरा करने का सी को और कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब तुमको ए का इंडिविजुअली इफिशियंसी पता होगा, बी का इंडिविजुअली इफिशियंसी पता होगा और सी का इंडिविजुअली इफिशियंसी पता होगा, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तुम बताओ मेरे भाई, यहां जो हमको इफिशियंसी पता है ये इकट्ठा है, ए प्लस बी का है, यहां जो है वो बी प्लस सी का इकट्ठा है, ये सी प्लस ए का इकट्ठा है। हमको तीनों का अलग अलग इफिशियंसी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तीनों का अलग अलग इफिशियंसी चाहिए, ए का अलग चाहिए, बी का अलग चाहिए, सी का अलग चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों का अलग अलग इफिशियंसी आएगा तो आएगा कैसे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे आएगा, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कैसे आएगा। देखो, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, सी प्लस ए का एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, तुम इसको 1% समझो, 1% का एफिशिएंसी 1 है, तुम इसको 1% समझो, इसका एफिशिएंसी 4 है, तुम इसको अकेला समझो कि कोई 1% उसका एफिशिएंसी ये है। अगर मैं तीनों परसेंट का एफिशिएंसी जोड़ूंगा, तीनों परसेंट का एफिशिएंसी जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, इन तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार जुटेगा, तो 2a प्लस का 2b प्लस का 2c आएगा, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बताओ ना, इन तीनों का टोटल इफिशियंसी मैं निकाल रहा हूं, इसका इफिशियंसी अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तीनों का टोटल इफिशियंसी निकाल रहा हूं, तीनों का टोटल इफिशियंसी निकाल रहा हूं मैं, कितना बनेगा, तो तीनों का टोटल इफिशियंसी निकालेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा इस तरफ, और इस तरफ कितना बनेगा, 6 4 10 3 13 हो जाएगा, 13। अरे बताओ ना, इन तीनों का टोटल इफिशियंसी इतना ही ना बनेगा, तो तुम बताओ भाई, 2 को मैं उधर फेंक दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा बताना, ये 2 उधर चला जाएगा तो 13/2 हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो 13/2 हो जाएगा। ठीक है, 13/2 हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो यहां से क्या निकल कर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी आ गया 13/2, 13/2। अब हमको निकालना है इसमें किसका इफिशियंसी, तीनों का अलग अलग इफिशियंसी चाहिए, तीनों का अलग अलग इफिशियंसी चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल इफिशियंसी 13/2 है, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है। अगर मैं ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहां पे पुट करूंगा 6, तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा, यहां से सी का एफिशिएंसी आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, सी का एफिशिएंसी यहां से आ जाएगा, बताओ, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 मैं यहां पे पुट करूंगा तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 6, उधर चला जाएगा, ए प्लस बी के जगह पर मैं 6 पुट करूंगा, 6, तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा सी का वैल्यू आ जाएगा 6, उधर चला जाएगा तो 13/2 माइनस का 6 होगा, 13/2 माइनस का 6 हो जाएगा, 13/2 माइनस का 6, 13/2 का मतलब क्या होता है, 13/2 का मतलब क्या होता है, 6.5। अरे बताओ ना, 13/2 का मतलब क्या होता है, 13/2 का मतलब क्या होता है, 6.5 होता है। तो तुम बताओ, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है, 6 मैं यहां पुट करूंगा, उधर भेज दूंगा, तो 6.5 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, तो सी का एफिशिएंसी यहां से कितना आ जाएगा, आधा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब इसी में इस्तेमाल करो इसका, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, तो मैं बी प्लस सी का एफिशिएंसी को मैं यहां पर पुट करूंगा, बी प्लस सी बराबर 4, बी प्लस सी बराबर 4, तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, तो 6.5 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 2.5, 2.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, हैं? बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, 4 को मैं उधर फेंक दूंगा तो 6.5 में से 4 घटेगा तो 2.5 तो बचेगा, 2.5 बचेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2.5 का मतलब क्या, 5/2। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, सी का आ गया, ए का आ गया, रह गया बी, रह गया बी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, सी प्लस ए का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 3 है, ये सी प्लस ए का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 3 है, 3, सी प्लस ए का टोटल एफिशिएंसी 3 है, तो सी प्लस ए के जगह पर 3 पुट करूंगा, 3 को मैं उधर भेज दूंगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताना, बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 6.5 में से 3 घटेगा, तो 6.5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा, 3.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 7/2 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से तीनों का अलग अलग इफिशियंसी आ गया, तीनों का अलग अलग इफिशियंसी आ गया।
और तीनों का टोटल इफिशिएंसी भी आ गया। ठीक है, अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे काम करते चले जाओ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे काम करते चले जाओ। ध्यान से सुनना, टोटल वर्क कितना यूनिट का बताना, टोटल वर्क कितना यूनिट का है, 60 यूनिट का है, 60 यूनिट का। टोटल वर्क कितना यूनिट का है, 60 यूनिट का है, 60 यूनिट का। ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे काम करो। तीनों ने 6 दिनों तक साथ काम किया, तीनों ने 6 दिनों तक साथ काम किया। इस पीरियड से काम शुरू हुआ और शुरुआत का 6 दिन तक, शुरुआत का 6 दिन तक तीनों ने साथ काम किया, तीनों ने साथ काम किया। इसका मतलब क्या, शुरुआत के 6 दिन तक तीनों साथ काम किया, यानी ए बी सी तीनों साथ काम किया। शुरुआत के 6 दिन तक तीनों साथ काम करेगा। कौन कौन साथ काम किया सर, तीनों साथ काम किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर साथ काम किया। तो तुम बताओ मेरे भाई, शुरुआत का 6 दिन अगर तीनों मिलकर साथ काम किया तो 6 दिन में कितना यूनिट काम खींचा गया होगा, ये बताओ। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 13/2 है। चाहे तुम यहां से अलग अलग जोड़ लो या यहां पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 13/2 है, और तीनों मिलकर 6 दिन काम किया। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 13/2 है, मतलब एक दिन में 13/2 यूनिट काम करेगा, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 13/2 गुना 6, यानी 2 से ये कट जाएगा 3 मरतबे, तो 3 मरतबे कट जाएगा, 2 से 3 मरतबे 13 39 यूनिट का काम करेगा। ये 6 दिनों में तीनों मिलकर 39 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है मेरे भाई, तीनों मिलकर 6 दिन में 39 यूनिट का काम किया होगा। आगे पढ़ो। इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, 6 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, उसके बाद 6 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ध्यान से सुनते रहना, ए ने काम छोड़ दिया तो बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया। शुरुआत का 6 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों था। उसके बाद मेरे भाई ए भाग गया, ए यहां से फरार हो गया, ए यहां से फरार हो गया, और अगले 4 दिनों तक, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, अगले 4 दिनों तक, अगले 4 दिनों तक ए काम छोड़ दिया तो बी प्लस सी करता रहा। ए ने, चलो मेरे भाई, मैं क्या कह रहा था बताना जरा, थोड़ा सा समस्या हो गया था कैमरा में, इस वजह से हमको दिक्कत हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहां से 4 दिन जो है वो बी प्लस सी मिलकर काम करता है। ठीक है मेरे भाई, आगे का 4 दिन जो है वो बी प्लस सी मिलकर काम करता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ए भाग गया, ए शुरुआत में 6 दिन तक ही था, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन तक साथ काम किया। उसके बाद अगला 4 दिन खाली बी प्लस सी काम किया, ए है ही नहीं। तो तुम बता मेरे भाई, बी प्लस सी अगर 4 दिन तक काम करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा, ये बताओ हमको। बी प्लस सी अगर 4 दिन काम करेगा तो कितना यूनिट काम खींचेगा, ये बताओ। तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है बताओ मेरे भाई, यहीं से तो आ जाएगा। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है 4। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है 4। तो 4 एफिशिएंसी के साथ दोनों भिड़ेगा तो 4 दिन में कितना काम खींच लेगा, 16 यूनिट का काम खींच लेगा, 16 यूनिट का। 4 दिन में 16 यूनिट का काम खींच लेगा, 4 दिन में 16 यूनिट का काम खींच लेगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक मेरा बात समझ में आ रहा है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो क्या है, बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया, ठीक है, और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, और शेष कार्यों को पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा। ठीक है मेरा भाई, इसके बाद क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इस 4 दिन के बाद जो अगला पीरियड हमारा बच गया, जो अगला पीरियड हमारा बच गया, इस पीरियड में जो रिमेनिंग पीरियड बच गया, ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये 4 दिन के बाद जो ये वाला पीरियड है, इस पीरियड में काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, इस पीरियड में काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इस पीरियड में अकेला कौन काम किया, इस पीरियड में कौन काम किया अकेला, इस पीरियड में सी काम किया, सी, इस पीरियड में सी अकेला काम किया, इस पीरियड में अकेला सी काम किया। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो शेष कार्यों को पूरा करने में सी को और कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम पहले ये निकालो मेरे भाई कि इस पीरियड में सी अकेला काम किया है, तो आखिर कितना यूनिट काम किया है ये बताओ, आखिर कितना यूनिट काम किया ये बताओ मेरे भाई, कितना यूनिट काम किया ये बताओ। ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले ये निकालो कि इस पीरियड में टोटल काम कितना पेंडिंग था, टोटल काम कितना पेंडिंग था इस पीरियड में, पहले ये निकालो। तो टोटल काम था 60 यूनिट का, तो 39 यहां हो गया, 16 यहां हो गया, तो 39 6 45 10 55 यूनिट काम तो पूरा हो गया ना, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 55 यूनिट का काम। तो 55 यूनिट का काम अगर हो गया तो इस पीरियड में 5 यूनिट का काम ही पेंडिंग था, इस पीरियड में 5 यूनिट का काम ही पेंडिंग था, इस पीरियड में 5 यूनिट का काम ही पेंडिंग था। ठीक है मेरे भाई, और इस पीरियड में अकेला सी काम किया है, तो 5 यूनिट का काम अकेला सी किया इस पीरियड में, तो कितना दिन लगा होगा इसको बताओ, कितना दिन लगा होगा इसको बताओ मेरे भाई। ये 5 यूनिट का काम सी को करने में कितना दिन लगा होगा ये बताओ मेरे भाई। तो 5 यूनिट का काम सी को कितना दिन लगा होगा, तो 5 यूनिट का काम है, सी को कितना दिन लगा होगा, तो सी का एफिशिएंसी कितना है बताना। सी का एफिशिएंसी यहाँ है, यहाँ सी का एफिशिएंसी 1/2 है, 1/2। तो 5 यूनिट का काम जो है सी 1/2 एफिशिएंसी के साथ करेगा, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो सी को इस पीरियड में 10 दिन लगा होगा, सी को इस पीरियड में रिमेनिंग काम खत्म करने में, सी को 5 यूनिट का काम खत्म करने में 10 दिन लगा होगा, 10 दिन लगा होगा सी को 10 दिन लगा होगा। अरे हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है, हैं? ये रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ है, 60 यूनिट में से इतना काम तो घिंचा गया ना, 39 6 55 यूनिट का काम तो घिंचा गया,
तो 5 यूनिट का काम ना रिमेनिंग पीरियड में बच गया था, तो 5 यूनिट का काम अकेला सी किया, तो 5 यूनिट का काम सी अगर अकेला किया होगा तो इसको कितना दिन लगा होगा, तो सी को 10 दिन लगा होगा। क्यों? क्योंकि सी का एफिशिएंसी 1/2 है, 1/2 है तो 5 यूनिट का काम करने में 10 दिन लगा होगा। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितना दिन लगेगा, सी को और कितना दिन लगेगा, ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से पढ़ो। रिमेनिंग कार्य को पूरा करने में सी को और कितना दिन लगेगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये रिमेनिंग कार्य है, ये रिमेनिंग कार्य 5 यूनिट का काम रिमेनिंग था, इसको पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा, 10 दिन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 10 दिन लगेगा, 10 दिन, 10 दिन लगेगा, 10 दिन। अरे बताओ ना, खाली क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है? शेष कार्यों को पूरा करने में सी को और कितना दिन लगेगा, यानी शेष कार्यों को पूरा करने में सी को कितना दिन लगा, ये तो निकालना था। तो शेष कार्य 5 यूनिट का पूरा करने में सी को 10 दिन ही तो लगा है, तो 10 दिन इसका आंसर बन जाएगा, 10 दिन। हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? ठीक है, चलो इस सवाल को देखा ना, 51 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ए बी और सी मिलकर 30 दिन में एक काम पूरा कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। ए और बी को मिलकर बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में समान कार्य को पूरा करने में 9 दिन कम लगता है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई इस लाइन को। ए और बी को मिलकर बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में समान कार्य को पूरा करने में 9 दिन कम लगता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई, इसका मतलब यह हुआ कि ए प्लस बी का तुलना किससे हो रहा है? ए प्लस बी का तुलना बी प्लस सी से हो रहा है। तो बी प्लस सी को मान लो कि एक्स दिन लगता है, बी प्लस सी को किसी काम को करने में एक्स दिन लगता है। ध्यान से सुनते रहना। ए प्लस बी का तुलना, ए प्लस बी का तुलना बी प्लस सी से हो रहा है। तो बी प्लस सी को अगर किसी काम को करने में एक्स दिन लगता है, तो ए प्लस बी को बी प्लस सी की तुलना में, सी की तुलना में 9 दिन कम लगता है। तो तुम बता मेरा भाई, ए प्लस बी को सेम काम करने में कितना दिन लगा होगा? ए प्लस बी को सेम काम करने में कितना दिन लगा होगा? जितना बी प्लस सी को लगता है उससे 9 दिन कम लगता है। तो बी प्लस सी को कितना दिन लगा? एक्स दिन, तो उससे 9 दिन कम लगेगा, यानी इसको एक्स माइनस का 9 दिन लगेगा, इसको x माइनस का 9 दिन लगेगा। ठीक है मेरे भाई, a प्लस बी को x माइनस का 9 दिन लगेगा। अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो मेरे भाई। a और c मिलकर 60 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, a प्लस सी मिलकर 60 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। a प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। a प्लस सी मिलकर किसी कार्य को, उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, ये बताओ। तो तुम बता मेरे भाई, ए अकेला कितना दिन में काम पूरा करेगा? उसके लिए चाहिए हमको टोटल वर्क और उसके लिए चाहिए ए का इफिशियंसी। अगर ये दोनों आ जाएगा तो टोटल वर्क में ए के इफिशियंसी से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर नहीं बन जाएगा, हमारा आंसर नहीं बन जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा? बताना मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा? हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो, टोटल वर्क निकालना है तो ये भी 100% काम को शो कर रहा है, ये भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100%। तो टोटल वर्क तो हम एज्यूम ही करते हैं ना कुछ इतना यूनिट एज्यूम ही करते हैं। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि इन दोनों डाटा को भी उठा के हम लोग टोटल वर्क में एलसीएम लगा ले, हम इन दोनों डाटा से उठा के भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अरे बताओ ना यार, टोटल वर्क तो एक एज्यूमिंग चीज है, एक एज्यूमिंग चीज है, मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं टोटल वर्क को। तो हम इसी दोनों को पकड़ के, क्योंकि यहां पर हमको चर राशि दिखाई नहीं दे रहा है, इन दोनों में चर राशि, तो इन दोनों को छोड़ दो, यहां दोनों में जो हमारा अंक दिखाई दे रहा है, इन दोनों में जो अंक दिखाई दे रहा है, इन दोनों को पकड़ के टोटल वर्क निकाल लो, इन दोनों को पकड़ के टोटल वर्क निकाल लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों को पकड़ के अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो कितना बनेगा? बताना, टोटल वर्क कितना बनेगा? 30 और 60 का एलसीएम कितना बनेगा? 30 और 60 का एलसीएम कितना बनेगा? तो 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 यूनिट का हो जाएगा, 60 यूनिट का। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 यूनिट का हो जाएगा, 60 यूनिट का। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट का, 60 यूनिट का। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, टोटल वर्क 60 यूनिट का हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 60/30, 2 यूनिट का। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 यूनिट का हो जाएगा, 2 यूनिट का। ठीक है, इसके बाद बताओ मेरे भाई, ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 60/60 कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का हो जाएगा, 1 यूनिट का। ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का हो जाएगा, 1 यूनिट का। ठीक है, ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का हो जाएगा, 1 यूनिट का। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। हमको ये बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? सारा खेल एफिशिएंसी का ही बस है।
ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी टोटल कितना है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट, 2 यूनिट है, 2 यूनिट। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी 2 यूनिट है, जिसमें से ए प्लस सी का एफिशिएंसी तो 1 यूनिट है ना, तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, ए प्लस सी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो तुम बता मेरे भाई बी का एफिशिएंसी भी 1 यूनिट होगा, तब ना ए प्लस सी प्लस बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट होगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ए प्लस सी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो इधर 2 यूनिट है तीनों मिलाकर, तो ए प्लस सी 1 ले गया तो बी के लिए 1 ही ना छोड़ेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, बी का एफिशिएंसी आ गया 1 यूनिट, बी का एफिशिएंसी आ गया 1 यूनिट। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमको चाहिए किसी भी हाल में ए का एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क तो आ चुका है, अब खाली ए का एफिशिएंसी चाहिए, ए का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी चाहिए, ए का एफिशिएंसी। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो खाली एफिशिएंसी पे फोकस करना है। यहां ए प्लस बी का एफिशिएंसी दे रखा है, ठीक है, अगर मैं यहां पर ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना बनेगा बताना, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। अगर मैं यहां ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना बनेगा, ध्यान से सुनते रहना। अगर ए प्लस बी का एफिशिएंसी मैं यहां से निकालूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 60 बटा का x माइनस 9 हो जाएगा, 60 बटा का x माइनस 9। और यहां अगर मैं b प्लस सी का एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां b प्लस सी का एफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 60 बटा का x हो जाएगा, ये 60 बटा का x हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं एक मानता हूं, एक इंसान मानता हूं, इसको भी मैं एक इंसान मानता हूं, इसको मैं एक इंसान मानता हूं, तो तीनों इंसान का अलग अलग एफिशिएंसी दिख रहा है, तीनों इंसान का अलग अलग एफिशिएंसी दिख रहा है। अगर मैं तीनों इंसान की एफिशिएंसी को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, यानी ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा बताना, तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार हो जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तीनों को जोड़ दूंगा तो यही बनेगा, तीनों को जोड़ दूंगा तो यही बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इधर तीनों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 60 बटा का x माइनस 9, ये हो जाएगा 60 बटा का x माइनस 9, 60 बटा का x माइनस 9 प्लस का हो जाएगा 60 बटा का x, प्लस का 60 बटा का x, और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, तुम हमको बताओ ए प्लस बी प्लस सी क्या है, सर ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 2 है, 2, तो मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा 4। अब यहां से कितना आ जाएगा बताना, एक को मैं इधर फेंक दूंगा तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा 3, और इधर से कितना आ जाएगा 60, 60 बटा x माइनस 9 प्लस का 60 बटा x, तो 60 में कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा, 1 बटा का x माइनस 9, 1 बटा का x माइनस 9 प्लस का 1 बटा का x हो जाएगा। अरे बताओ ना, बताओ ना, हमको ए का एफिशिएंसी चाहिए, ए का एफिशिएंसी किसी भी हाल में ए का एफिशिएंसी चाहिए, और ए का एफिशिएंसी तुमको चाहिए, ए का एफिशिएंसी चाहिए, ए का एफिशिएंसी चाहिए, तो तुमको x का मान लाना होगा, x का मान जैसे ही आएगा तो a प्लस बी का एफिशिएंसी आ जाएगा, x का मान आएगा तो a प्लस बी का एफिशिएंसी है ना, ये खरा तैयार है ना, तो a प्लस बी का एफिशिएंसी आ जाएगा, x का मान आएगा तो a प्लस बी का एफिशिएंसी आ जाएगा, और a प्लस बी का एफिशिएंसी आ जाएगा तो b का एफिशिएंसी पता ही है, एक आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x का मान चाहिए किसी भी हालात में, तो तुम बताओ मेरे भाई x का मान कैसे आएगा बताना, x का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई, x का मान कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ये 3 है, 60 है, नीचे आएगा तो 3/60 बनेगा, ध्यान से सुनते रहना, 60 नीचे आएगा, 3/60, 3/60 का मतलब 1/20 हो जाएगा, 1/20 बराबर यहाँ से क्या बनेगा बताना, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा x इंटू का x माइनस का 9, x इंटू का x माइनस का 9 एलसीएम हो जाएगा, x माइनस 9 से x माइनस 9 समाप्त हो जाएगा, x बचेगा प्लस का, ठीक है, x समाप्त हो जाएगा, x माइनस का 9 आ जाएगा, x माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा बताना, क्वाड्रेटिक बनेगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 9, इसकी गुना 1 में होगा तो x इंटू एक्स माइनस 1 जाएगा, क्रॉस गुना होगा तो इधर से कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये बताना, ये x प्लस x 2x हो जाएगा, तो 20 की गुना 2x में होगा तो कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा, 40x, तो 2x माइनस 9, तो 20 की गुना 2x में हो गया तो 40x, और 20 की गुना माइनस 9 में हो जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब बताओ मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, 40 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, 40x इधर आएगा तो 40 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 49x, 49x, और प्लस का कितना हो जाएगा 180 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 180 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। फर्स्ट गुना लास्ट कितना बनेगा बताना मेरे भाई, फर्स्ट गुना लास्ट कितना बनेगा, फर्स्ट गुना लास्ट कितना बनेगा, 180 बनेगा, 180, तो किसको 2 हिस्सा में तोड़ना है बताना, -49 को 2 हिस्सा में ऐसे तोड़ना है, -49 को 2 हिस्सा में ऐसे तोड़ना है,
जिसको जोड़ घटाव करने पे -49 आए, लेकिन गुना करने पे प्लस का 180 आए, गुना करने पे प्लस का 180 आए। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दो हिस्सा क्या बनेगा बताना, ये दो हिस्सा क्या बनेगा -49 का, ये बताओ मेरे भाई। ध्यान से सुनना, क्या -45 -4 नहीं बनेगा? -45 और एक हिस्सा -4 नहीं बनेगा, एक हिस्सा -4 नहीं बनेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो -45 -4 कितना होगा? -49, और गुना करेंगे तो 45 गुना 4 कितना हो जाएगा? प्लस का 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो दो हिस्सा क्या बन गया बताना, दो हिस्सा क्या बन गया? x का 2 मान यहां से आएगा, बताओ मेरे भाई कितना कितना आएगा? एक आएगा -45 और दूसरा x का मान कितना आएगा बताओ मेरे भाई? x का मान दूसरा कितना आएगा? -4 आएगा, -4। ठीक है, मैं तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे सॉल्व करना बताया हूं, ऐसे सॉल्व करना बताया हूं। यहां से x का मान डायरेक्ट कैसे आएगा बताना मेरे भाई? इसके बाद गुणांक है, गुणांक x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो दोनों में 1 से भाग लगाएंगे, उसके बाद साइन को चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x का मान यहां से कितना आ गया बताना मेरे भाई? 2 आ गया, x का मान 45 भी आ गया और x का मान 4 भी आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन वैलिड होगा कौन इनवैलिड होगा? तुम बताओ मेरे भाई x का मान कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है? अगर मैं x बराबर 45 लेता हूं तो a प्लस बी मिलकर 45 माइनस 9, 45 माइनस 9 36 दिन में काम करेगा, ये ठीक है, और x बराबर 45 दिन ठीक है। लेकिन अगर मैं x बराबर 4 लेता हूं, x बराबर 4 लूंगा तो a प्लस बी मिलकर 4 माइनस 9 यानी -5 दिन में काम करेगा। अरे भाई दोनों मिलकर कुछ ना कुछ दिन लगाएगा ना, तो ये वैल्यू लेने पर x बराबर 4 लेने पर यहां पे निगेटिव आ रहा है, तो x बराबर 4 यहां पे क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। जैसे ही x बराबर 45 आ गया, जैसे ही x बराबर 45 आ गया, जैसे ही x का मान आ गया, तो तुम बता मेरे भाई a प्लस बी का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताना? a प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? यहां से a प्लस बी का इफिशियंसी में पहले निकाल कर बैठा हूं 60 बटा का x बटा 9, तो तुम बता मेरे भाई यहां से इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 60 बटा का x माइनस 9, x का वैल्यू कितना है? 45 है, तो 45 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36, 60 बटा का 36 हो जाएगा, 60 बटा का 36 हो जाएगा। ठीक है, 60 बटा का 36 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? यहां पर a प्लस बी का एफिशिएंसी निकालना है, 60 बटा का x माइनस 9, तो 60 बटा का x का वैल्यू कितना है? 45 है, 45 में से 9 घटाएगा तो कितना हो जाएगा बताना? 36 हो जाएगा, 36, 60 बटा का 36। इसको मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36, 5 बटा का 3 आ गया, ये 5 बटा का 3 आ गया, ये 5 बटा का 3 आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये 5 बटा का 3 आ गया। ये किसका इफिशियंसी आया? ये a प्लस बी का टोटल इफिशियंसी आया, ये a प्लस बी का टोटल इफिशियंसी आया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये a प्लस बी का टोटल इफिशियंसी कितना आया बताना? a प्लस बी का टोटल इफिशियंसी कितना आया? 5 बटा का 3 आया, 5 बटा का 3 आया। हमको चाहिए a का इफिशियंसी, हमको चाहिए a का इफिशियंसी। तो b का इफिशियंसी पता है ना 1, बी का एफिशिएंसी पता है ना 1, बी का एफिशिएंसी 1 पुट करेंगे तो 1 उधर भाग जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताना? ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? यहां से 1 वहां पुट होगा तो 5 बटा 3 माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 3, एलसीएम बनेगा 3, तो 5 में से 3 गया तो 2 बटा का 3 आ जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 बटा 3 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी आ गया 2 बटा का 3, ए का एफिशिएंसी आ गया 2 बटा का 3। तो ए अकेला पूरा काम कितना दिन में कर सकता है ये बताओ मेरे भाई? टोटल काम कितना है? 60 यूनिट का है, 60 यूनिट का टोटल काम, 60 यूनिट का, और एक एफिशिएंसी 2 बटा 3 है, 2 बटा 3 इफिशियंसी से करेगा तो कितना दिन लगाएगा? 2 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 30, 30 तिहाई 90 दिन लगाएगा, 30 तिहाई कितना दिन लगाएगा? 90 दिन लगाएगा। ठीक है मेरे भाई, 30 तिहाई 90 दिन लगाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या समस्या था? इस क्वेश्चन में x का मान निकालना ही समस्या था और कुछ था नहीं मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा इसमें, x का मान निकालना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 52 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 52 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ए अकेले उतना दक्ष है जितना कि बी और सी, ध्यान से सुना मेरे भाई, ए अकेले उतना दक्ष है, यानी इफिशियंसी की बात हो रहा है, ए अकेले उतना दक्ष है जितना बी और सी दोनों मिलकर। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ध्यान से सुना, इसका मतलब ये हुआ कि जितना इफिशियंसी बी प्लस सी का है, 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 उतना ही इफिशियंसी ए का है, उतना ही इफिशियंसी ए का है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? जितना इफिशियंसी बी प्लस सी का है उतना ही इफिशियंसी ए का है। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, यहां से इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, बताओ मेरे भाई, यहां से इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, किसके किसके बीच में इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा? तो सर ए और बी प्लस सी के बीच में इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा?
ठीक है, ए और बी प्लस सी के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। जितना एफिशिएंसी बी प्लस सी का है उतना एफिशिएंसी ए का है, दोनों का एफिशिएंसी बराबर है। तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी अगर मैं 1 यूनिट मानता हूं, 1 यूनिट मानता हूं, तो जितना बी प्लस सी का एफिशिएंसी है उतना ही ए का एफिशिएंसी है। तो ए का एफिशिएंसी भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ रहा है, इतना बात मेरा समझ रहा है। दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि बी प्लस सी का अगर एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे पढ़ो। साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करता है तो 36 दिन में पूरा करता है, किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है। और सी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले अगर कोई काम करता है, उसी काम को सी अकेला करता है तो 60 दिन में पूरा कर सकता है। यहां जो भी डाटा आता है 100% काम का आता है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, यानी 100% काम को 36 दिन में पूरा करता है। उसी प्रकार सी अगर उसी काम को करता है तो 100% काम को पूरा करने में 60 दिन लगा लेता है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया। देखो मेरे भाई, ये आगे की बात मैं बाद में करूंगा। यहां से हमको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मैं फटाक से निकाल लेता हूं। यहां से हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा और इन दोनों का एफिशिएंसी भी आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, टोटल वर्क कितना होगा? 36 और 60 का एलसीएम कितना बनेगा, बताना। 36 और 60 का एलसीएम कितना बनेगा? 60 दूना 120, 60 180, 36 पंजे 180। ठीक है, 180 बनेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा? 180। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 180 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 180 यूनिट। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताना। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 180 बटा का 36। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 180 बटा का 60। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया और सी का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, हमको तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी क्या मिल सकता है? क्या तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी मिल सकता है? ध्यान से सुनना, ये रेशियो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ये जो रेशियो वो ए और बी प्लस सी के एफिशिएंसी का रेशियो है। ये जो रेशियो वो बी प्लस सी के एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर मैं इस रेशियो को ब्रेक कर दूं, अगर मैं इस रेशियो को ब्रेक कर दूं तो बताओ मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए गुना के हो जाएगा। अनुपातिकता स्थिरांक के मानूंगा तो ए का एफिशिएंसी के हो जाएगा, के। और बी प्लस सी का भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बी प्लस सी का भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? के हो जाएगा, के हो जाएगा, के। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं रेशियो ब्रेक कर दूंगा तो अनुपातिकता स्थिरांक आ जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी के हो जाएगा और बी प्लस सी का एफिशिएंसी भी के हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? यहां से बताओ मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी और बी प्लस सी, ए और बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो के प्लस के कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा, 2k। अरे बताओ ना। और यहां से बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है और सी का एफिशिएंसी 3 है। तो यहां से बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी यहां से कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का 5 है, सी का 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी वहां से 8 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2k है और वहां से कितना है? ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 है। तो दोनों का मैं मुंह मिलाऊंगा तो के का मान आ जाएगा। के का मान आ जाए तो के का मान कितना हो जाएगा, बताना। 4 हो जाएगा, 4। के का मान कितना आ गया? 4 आ गया, 4। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, के का मान कितना आ गया? 4 आ गया, 4। ठीक है, के का मान 4 आ गया तो तुम हमको ये बताओ कि ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बी प्लस सी का एफिशिएंसी भी अब 4 हो जाएगा। ए का भी एफिशिएंसी आ गया, बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुना, हमको तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकालना है। तो तुम बताओ, ए का एफिशिएंसी तो निकल ही गया अलग अलग, सी का भी एफिशिएंसी अलग अलग निकल गया, तो बी का नहीं निकलेगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी 4 है, जबकि सी का एफिशिएंसी अकेला कितना है? 3 है, 3। अरे बताओ ना, यहाँ सी का एफिशिएंसी 3 है ना, सी का एफिशिएंसी 3 है ना, यहाँ सी का एफिशिएंसी 3 है ना। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है जिसमें सी का 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी आ गया। ए का एफिशिएंसी कितना आ गया? 4। बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, बताना। बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1। और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, बताना। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? सी का एफिशिएंसी 3 है। तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी आ चुका है, तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी आ चुका है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले। अब यहां से क्वेश्चन शुरू करो। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करता है, तो तुम बता मेरे भाई, ए प्लस सी अगर दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करता है तो ए प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताओ मेरे भाई। ए प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताना। यहां से बता लो, ए प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी, ए का 4 है, सी का 3 है, ए का 4 है, सी का 3 है, तो ए प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 3 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट।
ए प्लस सी का टोटल इफिशियंसी 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। और ए प्लस सी दोनों मिलकर अगर 10 दिन तक काम करता है तो ए प्लस सी का इफिशियंसी 7 यूनिट है, तो 10 दिन में कितना काम खींचेगा, तो 7 गुना का 10 कितना हो जाएगा, 70 यूनिट का काम कर लेगा ये दोनों मिलकर। 10 दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस सी मिलकर 10 दिन में 70 यूनिट का काम करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बी शेष कार्य को करने में कितना दिन में पूरा करेगा। तुम बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क 180 यूनिट का है, जिसमें ए प्लस सी 10 दिन काम करके 70 यूनिट का काम खींच दिया। 70 यूनिट का काम ए प्लस सी 10 दिन करके खींच दिया, तो बताओ शेष काम कितना बच गया, रिमेनिंग काम कितना बच गया, बताओ मेरे भाई। 180 में से 70 चला गया तो 110 यूनिट का काम रिमेनिंग बच गया, 110 यूनिट का काम रिमेनिंग बच गया। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि बी शेष कार्य को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा, यानी 110 यूनिट के काम को बी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। तो 110 यूनिट का काम है, बी का एफिशिएंसी 1 है, तो बी 110 यूनिट के काम को एक इफिशियंसी के साथ लगाएगा तो 110 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा, 110 दिन में पूरा कर देगा। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 53 देखो फटाफट। ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए और बी मिलकर 15 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर 15 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, 100% काम को पूरा कर सकता है। ए और सी को मिलकर काम करने में बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 2 दिन अधिक लगता है। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जस्ट मैं ऐसे ही बताया हूं। ए और ए प्लस सी की तुलना किससे हो रहा है, ए प्लस सी की तुलना किससे हो रहा है, बी प्लस सी से हो रहा है। यानी बी प्लस सी को एक साथ काम करने में जितना समय लगता है उससे 2 दिन ज्यादा लगता है ए और सी को। ए और सी को काम करने में बी और सी द्वारा काम करने की तुलना में 2 दिन अधिक समय लगता है। यानी ए प्लस सी का तुलना बी प्लस सी से हो रहा है, बी प्लस सी से हो रहा है। मान लो कि बी प्लस सी को किसी काम को करने में एक्स दिन लगता है, बी प्लस सी को किसी काम को करने में एक्स दिन लगता है, तो ए प्लस सी को बी प्लस सी की तुलना में 2 दिन ज्यादा लगता है। क्वेश्चन ऐसा कर रहा है, यानी ए प्लस सी को बी प्लस सी के तुलना में 2 दिन ज्यादा लगता है। तो एक दिन इसको लगता है तो ए प्लस सी को उससे 2 दिन ज्यादा लगता है। तो 100% काम, सेम काम को ए प्लस सी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा, एक्स प्लस 2 दिन में पूरा करेगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी तो ऐसा ही था। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ो। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, आगे डाटा दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए और हमको ए का इफिशियंसी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, टोटल वर्क चाहिए और ए का इफिशियंसी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क यहां से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे टोटल वर्क कुछ ना कुछ तो जूम ही करना पड़ता है ना। ये 100% काम का डाटा है कि तीनों मिलकर 8 दिन में 100% काम करता है। ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 100% को 15 दिन में करता है। ए प्लस सी उसी काम 100% को एक्स प्लस 2 दिन में करता है, और बी प्लस सी मिलकर एक्स दिन में करता है। ये सब 100% काम का डाटा है। तो यहां से बताओ, ये दोनों तो चर राशि है, तो हमको टोटल वर्क निकालना है तो हमको एज्यूम ही करना होता है ना कुछ एज्यूम ही करना है। हम इसका एलसीएम एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों चर राशि है, यहाँ पे दोनों अंक में दिखाई दे रहा है, तो मैं इन दोनों को पकड़ कर जूम कर लूंगा, इन दोनों को पकड़ कर जूम कर लूंगा। बताओ मेरे भाई, जो हमको अंक दिखेगा मैं उसी को पकड़ कर एलसीएम निकाल दूंगा। अरे समझ में आ रहा है हमारा बात। यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर भी वैल्यू दे रखा है, ये दोनों तो चर राशि है, तो इन दोनों का एलसीएम मैं कहे निकालने जाऊंगा, इसी दोनों को पकड़ के टोटल वर्क निकाल लूंगा ना। टोटल वर्क कोई ना कोई जूम बला राशि होता है, कुछ ना कुछ मानना होता है, तुमको जो मर्जी हो मान लो। इन दोनों को एलसीएम पकड़ के मैं जूम कर लेता हूं टोटल वर्क। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क कितना आएगा बताना, यहां से टोटल वर्क कितना आएगा बताना मेरे भाई। 15 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा, 15 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा, 15 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा, 120 बनेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, 15 और 8 कैल्शियम 120 यूनिट ही तो बनेगा। दोनों में कुछ थोड़ी ना कॉमन है, 15 और 8 में थोड़ी ना कुछ कॉमन है। तो इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा इसका गुणनफल नहीं होगा। 15 गुना का 8 120 यूनिट। चलो तो हमको बताओ, यहां से हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ फटाफट, हमको इतना बताओ फटाफट, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। यहां से बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। खाली एफिशिएंसी पे फोकस करना है। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 120 बटा का 8 यानी 15 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15 यूनिट। तुम बताओ ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 120 बटा का 15
यानी 8 यूनिट, 8 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अब हमको ये बताओ ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 120 बटा का एक्स प्लस टू। ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 120 बटा का एक्स प्लस टू हो जाएगा, 120 बटा का एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, हमको ये बताओ बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 120 बटा का एक्स हो जाएगा, 120 बटा का एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 120 बटा का एक्स हो जाएगा, 120 बटा का एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम सबका एफिशिएंसी निकाल लिए। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो टोटल वर्क तो आ ही गया हुआ, ए का एफिशिएंसी चाहिए। और ए का अगर एफिशिएंसी चाहिए, अगर ए का एफिशिएंसी चाहिए, ए का एफिशिएंसी चाहिए, तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए का एफिशिएंसी चाहिए। अगर तो ए का एफिशिएंसी चाहिए तो हमको एक्स का मान लाना पड़ेगा, एक्स का मान आएगा तभी ए का एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए का एक्स का मान कैसे आएगा, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी पता है, और यहाँ ए प्लस बी का एफिशिएंसी है, यहाँ ए प्लस सी का एफिशिएंसी, यहाँ बी प्लस सी का एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। यानी इसको तुम 1% समझेगा तो यहाँ एगो का एफिशिएंसी 8 है, इसको एगो परसेंट समझेगा तो यहाँ भी एफिशिएंसी पता है, इसको एगो परसेंट समझेगा तो यहाँ भी एफिशिएंसी पता है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। तीनों को जोड़ दूंगा, ए प्लस सी और बी प्लस सी, तो ये तीनों को जोड़ूंगा तो तीनों का इकट्ठा एफिशिएंसी आ जाएगा, तीनों का इकट्ठा एफिशिएंसी आ जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अरे तीनों का मैं इकट्ठा एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, तीनों का मैं इकट्ठा एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, इसको अलग अलग पर्सन मान के तीनों का इकट्ठा एफिशिएंसी निकालो। तो तीनों को जोड़ेगा तो कितना बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ेगा तो कितना बनेगा, इधर जोड़ेगा तो कितना बनेगा, इधर जोड़ेगा तो बनेगा 8 प्लस का 8 प्लस का 8 प्लस का 120 बटा का एक्स प्लस टू, 120 बटा का एक्स प्लस टू, 120 बटा का एक्स प्लस टू, और प्लस का कितना हो जाएगा 120 बटा का एक्स, प्लस का कितना हो जाएगा 120 बटा का एक्स। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। चलो, यहां से हमको एक्स का मान चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमको एक्स का मान चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, एक्स का मान चाहिए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, यहां से ध्यान से सुनते रहना। तुम हमको ये बताओ, हमको हमको इतना बताओ, ये 2 है गुना का, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी टोटल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी टोटल कितना है 15 है, 15, तो यहाँ 15 पुट करूंगा तो 15 गुना 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30, ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 8 इधर आएगा तो ये 22 हो जाएगा, 30 में से 8 चला जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बराबर बराबर। यहाँ से क्या बनेगा 120 में कॉमन खींच लूंगा, 120 में कॉमन खींच लूंगा तो 1 बटा का एक्स प्लस टू हो जाएगा, 1 बटा का एक्स प्लस टू हो जाएगा, प्लस का 1 बटा का एक्स हो जाएगा, 1 बटा का एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा द्विघात समीकरण करने के लिए तैयार रहना। तो तुम बताओ 120 अगर इधर आ जाएगा तो बटा का 120 हो जाएगा, बटा का 120 हो जाएगा, गुना से इधर आएगा तो बटा का 120 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कट जाएगा तो 2 से 11 हो जाएगा, 2 से 60 हो जाएगा, 2 से 60 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ मेरे भाई 11 बटा 60 बराबर क्या बनेगा, 11 बटा 60 बराबर क्या बनेगा। यहाँ से बताना एलसीएम क्या बन जाएगा, बताना यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू का x प्लस टू हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो तुम बताओ x प्लस टू से x प्लस टू गया तो x बच जाएगा, प्लस का x कट जाएगा तो x प्लस का 2 हो जाएगा, x प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब बताओ यहाँ से मैं गुना करूंगा, क्रॉस गुना, तो 11 का गुना किस में हो जाएगा, 11 का गुना किस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में हो जाएगा। बताओ ना, 11 का गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2x में हो जाएगा। और इधर बताओ मेरे भाई 60 के गुना किस में हो जाएगा, 60 के गुना किस में हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 2 में हो जाएगा, 2x प्लस 2 में हो जाएगा, 2x प्लस 2 में हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 2 को अगर मैं बाहर खींच लूंगा, 2 को यहाँ से बाहर खींच लूंगा तो 60 गुना 2 कितना हो जाएगा, 60 गुना 2 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 2 कॉमन हो गया तो 2 कॉमन होगा तो अंदर में क्या बचेगा, x प्लस का 1 बचेगा, x प्लस का 1 बचेगा, अंदर में क्या बचेगा x प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब बताओ मेरे भाई इसको अगर मैं खोलूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा, 11x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा, 11x स्क्वायर प्लस का 11 दूना 22x हो जाएगा। और इधर से 120x है तो माइनस का 120x, माइनस का 120x। ठीक है, 120 इसको खोलूंगा तो 120x प्लस का 120 होगा ना, तो 120x इधर आएगा तो माइनस का 120, माइनस का 120 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई आगे क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर, 120 में से 22 को घटाना है, माइनस 120 प्लस का 22 है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। 120 में से 22 को घटाना है तो 120 में से 20 को घटाओगे तो 100, 2 घटाओगे तो 98 हो जाएगा। ये 98 x माइनस का कितना हो जाएगा 120 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है। फर्स्ट गुना लास्ट करूंगा तो बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं हिट एंड ट्रायल लगाकर सॉल्व करने का प्रयास करूँ, मैं हिट एंड ट्रायल लगा के सॉल्व करने का प्रयास करूँ, हिट एंड ट्रायल से कहीं सॉल्व हो जाए। एक्स का मान तुम अपना दिमाग में रखो, एक्स का मान मैं क्या ऐसा रखूं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखो। एक्स का मान मैं क्या ऐसा रखूं कि इसको संतुष्ट कर दे, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। जो एक्स का मान होगा, तुम बताओ ए प्लस बी अगर 15 दिन में काम कर रहा है और ए प्लस सी एक्स प्लस 2 लगा रहा है, बी प्लस सी एक्स दिन लगा रहा है, तो एक्स का मान इसी 15 के आसपास में घूमेगा, इसी 15 के आसपास में घूमेगा, इसी 15 के आसपास में घूमेगा। तो तुम बताओ मेरा भाई एक्स का मान मैं क्या हिट एंड ट्रायल से रखूं, तुम अपना बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डाटा नहीं होगा, बहुत ज्यादा बड़ा डाटा नहीं होगा। अगर मैं 10 इसके आसपास में ले रहा हूं, 15 के आसपास में 10 रखता हूं, 10 एक्स का मान अगर मैं 10 रखता हूं, 10 एक्स का मान 10 रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100, 100 की गुना 11 में होगा तो 1100 हो जाएगा। और यहां से अगर मैं x बराबर 10 रखता हूं तो माइनस का 980 हो जाएगा, और ये माइनस का 120 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 120 बराबर 0 हो जाएगा। तो 1100 में से 980 घटाओगे तो कितना बनेगा, बताना कितना बनेगा, 120 ही तो बनेगा। तो 120 माइनस 120, 0 बराबर 0 हो गया, 0 बराबर 0 हो गया, यानी x बराबर 10 पे ये सेटिस्फाइड हो गया, x बराबर 10 पे ये सेटिस्फाइड हो गया, x बराबर 10 पे ये सेटिस्फाइड हो गया। तुमको ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। इसके आसपास में 15 के आसपास में ले जाना। ए प्लस बी अगर 15 दिन में करता है तो ए प्लस सी उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, 15 दिन है तो 16 दिन होगा, 18 दिन होगा, 10 दिन होगा, 9 दिन होगा, ठीक है। और 15 और इसके आगे पीछे में मैं सबसे आसान डाटा 10 देख रहा था, 10, तो मैं x बराबर 10 पुट किया तो ये सेटिस्फाइड हो गया। तो यहां से x का मान हमको डायरेक्ट मिल गया, x का मान डायरेक्ट पता लग गया कि 10 है। अगर x का मान 10 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको a का एफिशिएंसी निकालना है, हमको a का एफिशिएंसी निकालना है, तो मैं a वाला पे फोकस करूंगा। a वाला है किधर, a वाला है किधर मेरे भाई, ध्यान से सुनना, a वाला है किधर, a का एफिशिएंसी निकालना है तो a वाला इधर भी है इधर भी है, ध्यान से सुनते रहना। तो हमको ये बताओ x का मान 10 है, मैं यहां पुट करूं चाहे यहां पुट करूं, ठीक है। मैं अगर यहां पुट करूंगा, ध्यान से सुनना, यहां पुट करूंगा, यहां 10 मैं पुट करूंगा यहां, तो x बराबर 10 पुट करूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई x बराबर 10 पुट करेगा तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो यहां 12 दहाई 120, 10 इफिशियंसी आएगा। ये 10 इफिशियंसी आ गया, किसका 10 इफिशियंसी आ गया बताना, a प्लस सी का 10 इफिशियंसी आ गया, a प्लस सी का 10 इफिशियंसी आ गया, ठीक है। a प्लस सी का 10 है ना, 10 इफिशियंसी आ गया, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, a प्लस सी का 10 इफिशियंसी आ गया। हमको चाहिए ए का एफिशिएंसी, हमको चाहिए ए है ना, ए का एफिशिएंसी। तो तुम बताओ मेरे भाई ए का एफिशिएंसी चाहिए तो बी प्लस सी का निकाल लो ना। x बराबर 10 पुट करूंगा तो यहां से एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 पुट करूंगा तो 12 हो जाएगा, 12 यहां से एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12, यानी बी प्लस सी का एफिशिएंसी 12 हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको बताओ ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 15 है, 15, और बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 12 आया, 12, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। तो यहां से ए का एफिशिएंसी 3 आ गया, ए का एफिशिएंसी 3 आ गया। अब बताओ मेरे भाई ए का एफिशिएंसी अगर 3 आ गया तो ए अकेला अगर इस काम को करना शुरू करेगा तो इसको कितना दिन लगेगा, तो 120 यूनिट काम को अगर ए अकेला शुरू करेगा तो कितना दिन लगेगा, ए की एफिशिएंसी 3 है तो 3 एफिशिएंसी के साथ भिड़ेगा 120 यूनिट काम करने में, तो इसको कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा, 40 दिन, इसको कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा, 40 दिन। ये ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो तुमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तुमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर छोटा द्विघात समीकरण है तो हो जाएगा, अगर ज्यादा टिपिकल आता है तो तुमको उसमें है ना हिट एंड ट्रायल लगा के सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो इस सवाल को देखो, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, इस बात का क्या मतलब है, ये इफिशियंसी की बात कर रहा है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, ठीक है। यानी ये इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, इफिशियंसी का रेशियो दे दिया, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में इफिशियंसी का रेशियो दे दिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, इसका मतलब क्या कि अगर सर बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो ए का एफिशिएंसी उससे 3 गुना होगा, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट, तो दोनों के बीच में इफिशिएंसी का रेशियो हो गया कि ए का एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है तो बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट हो गया, ठीक है। अब पढ़ो आगे। सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिन का समय लेता है, सी अकेले किसी काम को कितना दिन है ना, कितना समय में कर लेता है, कितना समय में कर लेता है, 48 दिन में कर लेता है। अरे बताओ ना, सी अकेले किसी काम को कितना दिन में कर लेता है, 48 दिन में कर लेता है।
एक साथ काम करते हुए ए बी सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगाता है। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर साथ काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर साथ काम करता है, तो उसी काम को कितना दिन में पूरा कर लेता है? 16 दिन में पूरा कर लेता है। उसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेता है। तो उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितना दिन लगेगा ये पूछ रहा है। यानी सेम काम को करने में अकेला बी को कितना दिन लगेगा ये पूछ रहा है। तो हमको चाहिए टोटल वर्क और हमको चाहिए बी का एफिशिएंसी। ये दोनों आ जाएगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नहीं हो जाएगा सॉल्व? तो तुम बता मेरे भाई, ये दोनों तो 100% डाटा है ना कि सी अकेला किसी काम को 48 दिन में करता है, तीनों मिलकर 16 दिन में करता है। तो यहाँ जो डाटा है वो 100% काम का है। तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ से बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क आ जाएगा 16 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 तो टोटल वर्क आ जाएगा 48 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 48 यूनिट का हो जाएगा। 48 यूनिट का। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 48 बटा का 48 एक हो जाएगा, एक। सी का एफिशिएंसी एक हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 48 बटा का 16। यहाँ से कितना हो जाएगा एफिशिएंसी? 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 एफिशिएंसी हो जाएगा, 3। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? तो तुम बता मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, जिसमें सी का एफिशिएंसी कितना है? सी का एफिशिएंसी 1 है। सी का एफिशिएंसी 1 है। अरे एक ही तो है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी मिलाकर 3 है और सी का एफिशिएंसी 1 है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, जिसमें सी का 1 है, तो ए प्लस बी का 2 हो जाएगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट हो जाएगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको बी का एफिशिएंसी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको बी का एफिशिएंसी चाहिए। बी का एफिशिएंसी तो आ चुका है, बस यहाँ पर रेशियो में, रेशियो को ब्रेक करो। रेशियो को ब्रेक करो, यहां से एफिशिएंसी आ जाएगा। तो रेशियो को अगर ब्रेक करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है, ए और बी का रेशियो रेशियो में, तो रेशियो को ब्रेक करो ना। रेशियो को ब्रेक करो ना। रेशियो को तोड़ो। यहां से अगर मैं रेशियो को ब्रेक करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं रेशियो को ब्रेक करूंगा तो तुम बताओ यहां से क्या बन जाएगा? एक अनुपातिकता स्थिरांक आ जाएगा। अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ए का एफिशिएंसी 3 के हो जाएगा, तो बी का एफिशिएंसी 1 के हो जाएगा। 1 के का मतलब के हो जाएगा, के हो जाएगा। अरे बताओ ना, रेशियो को मैं ब्रेक कर दिया, ए का एफिशिएंसी 3 के, बी का एफिशिएंसी के हो गया। तो तुम बताओ ए प्लस बी का एफिशिएंसी एक्चुअल में 2 है, 2। और यहां से ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 के प्लस के 4 के हो जाएगा, 4 के। यहां से ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 के है और यहां से ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 है, तो यहां से के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 उधर जाएगा तो 2/4, 1/2 हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा, 1/2। हमको किसका एफिशिएंसी चाहिए? हमको किसका एफिशिएंसी चाहिए? बी का एफिशिएंसी चाहिए, बी का। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? के है, के। बी का एफिशिएंसी के है, के, और के का वैल्यू कितना है? 1/2 है। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1/2 आ गया। बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1/2 आ गया। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? बी का एफिशिएंसी 1/2 हो गया। इसी तरीके से तुम ए का एफिशिएंसी निकालता तो 3 के हो जाता, तो के का वैल्यू 1/2 तो 3/2 हो जाता। तो 3/2, बी का एफिशिएंसी 3/2 का मतलब 1.5 और बी का एफिशिएंसी का मतलब आधा। तो ये दो मिलकर नहीं बना रहा है, ये दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर 2 नहीं बना रहा है। 1.5 यहाँ लगेगा तो 3/2 1.5 हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा। तो 1.5 और आधा 2 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ बी का एफिशिएंसी 1/2 हो गया। तो बी को अकेला इस काम करने में कितना समय लगेगा? 48 यूनिट का काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा? बी का एफिशिएंसी 1/2 है, तो 1/2 एफिशिएंसी के साथ भिड़ेगा, तो बी को अकेला इस काम को करने में 96 दिन लग जाएगा। 96 दिन, 96 दिन लग जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखना मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 55 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है, यानी यहां से इफिशियंसी का रेशियो हमको दिख रहा है। इफिशियंसी का रेशियो दिख रहा है। किसके किसके बीच में इफिशियंसी का रेशियो दिख रहा है? बी और सी के बीच में इफिशियंसी का रेशियो दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बताना। सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। सी बी की तुलना में, सी बी की तुलना में अगर बी 1 यूनिट काम करता है, बी 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट, अगर बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, ऐसे समझो बी का एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है, तो सी बी की तुलना में 5 गुना ज्यादा, 5 गुना उत्पादक है। यानी बी का एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो सी का एफिशिएंसी कितना है? बी का 5 गुना। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। ये बी और सी के बीच में इफिशियंसी का रेशियो दे रखा था, ये पहला लाइन से, यहां से, यहां से। ठीक है, अब आगे देखो। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगता है। ए अकेला किसी काम को पूरा करता है तो उसको अकेला पूरा करने में 60 दिन का समय लगता है। ठीक है, ए अकेला किसी काम को पूरा करने में 60 दिन लगाता है। यदि ए बी और सी तीनों एक साथ काम करता है तो 12 दिन में काम हो जाता है। अगर तीनों मिलकर काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करता है, तो वही काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। वही काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है।
तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अकेले काम करते हुए बी कितना दिन में काम पूरा कर सकता है। तो बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। टोटल वर्क चाहिए हमको और बी का एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी तो रेशियो में है, तो रेशियो में ब्रेक करके ले आऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन ले तो आओ, यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन ले आओ। टोटल वर्क कितना बनेगा बताना। यहाँ से 60 और 12 कैल्शियम कितना बनेगा, 60 हो जाएगा 60, 60 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा 60, 60 यूनिट हो जाएगा 60 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताना, ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताना, 60 बटा का 60, 1 यूनिट आ जाएगा 1 यूनिट। और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 बटा 12 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको चाहिए किसका एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी चाहिए, बी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी चाहिए। तुम बताओ ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 5 है। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 5 है। अरे रेशियो को ब्रेक करना है, रेशियो को ब्रेक करेंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे तो इसके बराबर में कोई वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, के का मान निकालने के लिए बी प्लस सी का वैल्यू हमको लाना पड़ेगा ना, कि बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, वो इसी लाइन से तो आएगा। ए का एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 है, जिसमें ए का एफिशिएंसी 1 है, जिसमें ए का एफिशिएंसी 1 है। तो बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 5 है, जिसमें ए 1 है, तो बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा। तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 4 हो गया। यहाँ बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो है, तो मैं रेशियो ब्रेक नहीं कर लूंगा, मैं रेशियो ब्रेक नहीं कर लूंगा। तो मैं रेशियो ब्रेक करूंगा तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 गुना के, और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 गुना का के, 5 के। ये दोनों का अलग अलग एफिशिएंसी आ गया, अब रेशियो ब्रेक हो गया। तो तुम बता मेरे भाई बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ रहा है, बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी 5 के प्लस के कितना हो जाएगा, 6 के आ रहा है, 6 के। और यहाँ से बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4। तो तुम बता मेरे भाई के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से 3 मरतबे, और 2 से 2 मरतबे चला जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया। के का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया। के का मान जैसे ही आएगा तो तुम चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से भी बी का एफिशिएंसी निकाल सकता है ना, यहाँ से निकल जाएगा ना। तो तुम बता मेरे भाई बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी तो के है, तो के बराबर 2/3 है। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2/3 आ गया। ये बी का एफिशिएंसी आ गया। बी का एफिशिएंसी तुम चाहो तो सी का भी एफिशिएंसी निकाल सकता है, ठीक है। बी का एफिशिएंसी 2/3 आ गया। हमको क्या निकालना है, बी अकेला इस काम को करेगा तो कितना दिन लगाएगा, यानी 60 यूनिट का काम करना है बी को अकेला। इफिशियंसी 2/3 है, तो 2/3 इफिशियंसी के साथ भिड़ेगा तो कितना दिन लगाएगा, 2 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना दिन लगाएगा बताओ मेरे भाई। बी अकेला भिड़ेगा तो 2 से 30, 30 या 90 दिन में पूरा कर लेगा। बी अकेला भिड़ेगा तो 90 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है, 90 दिन में पूरा कर लेगा। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।